जागते ही सुनामी प्रलय आ गई। समुद्र का स्तर 5 किलोमीटर बढ़ गया। पूरी दुनिया रातों रात पानी में डूब गई। लेकिन जब सभी लोग समुद्र में बह रहे थे, जीने की कोशिश कर रहे थे, मैंने पहले ही प्रलय का जहाज बना लिया था, क्रूज चला रहा था, रात रात मौज मस्ती कर रहा था। कप्तान साहब, आगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मशाल पर शरण लेने वाले कुछ बचे हुए लोग मिले हैं। बचाओ, बचाओ। लड़कियां रहें, लड़के भाग जाए। और यह सब 1 महीने पहले की बात है, जब प्रलय शुरू भी नहीं हुआ था। लाओ लियो, मेरी बात सुनो, 1 घंटे में प्रलय आ जाएगा। घर गाड़ी किसी काम की नहीं, जल्दी से सब बेच दो। नाव खरीदो, पानी की बोतलें खरीदो, खाना खरीदो। झाओ जुआन, क्या तेरे दिमाग में पानी भर गया है? इतनी धूप है और हम तो अंदरूनी इलाके में हैं। सुनामी कैसे आ सकती है? मेरे ख्याल से अगर सुनामी आएगी भी तो तेरे ही पानी भरे दिमाग से निकलेगी। जल्दी जाकर डॉक्टर को दिखा लो। झाओ जुआन, तुम तो कंपनी का एक पालतू कुत्ता हो, ठीक से पहरा नहीं दे रहे, यहाँ झूठी अफवाहें फैला रहे हो। क्या मैं ये बात प्रेसिडेंट ये को बता दूं? वो तुम्हें निकाल देगी। मैंने अच्छे इरादे से जिताया, मगर मुझे मजाक उड़ाया गया। सचमुच, चाहे दोबारा जन्म ले लूं, ये लोग वही रहेंगे। पिछले जन्म में मैं सन मून ग्रुप का सुरक्षा गार्ड था। आ रही भयानक सुनामी के सामने मैंने अपना फर्ज निभाया। भाई आन और उसके साथियों की रक्षा की। ऑफिस बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर छिपाया और ऑफिस टेबल का इस्तेमाल करके एक साधारण सी बेड़ा बनाया, सबको बचा लिया। पानी का स्तर बढ़ रहा है, हमें जल्दी बिल्डिंग छोड़नी होगी। नाव में जगह कम है, सामान भी कम पड़ेगा। झाओ जुआन, तुम तो एक गंदे सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम्हारी जान की क्या कीमत? हमारा खाना बर्बाद मत करो। क्या कहा? नाव मैंने बनाई, तुम्हारी जान मैंने बचाई। अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? उसे नीचे धकेल दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन ये तथाकथित शहरी अभिजात वर्ग सब कृतज्ञ निकले। उन्होंने मुझे बेरहमी से समुद्र में धकेल दिया, शार्क के हवाले कर दिया। रुक जाओ, रुक जाओ। एक गंदा सिक्योरिटी गार्ड मेरी बात तक नहीं मानता। क्या मैंने तुझे ज्यादा इज्जत दे दी? अच्छी सलाह मरने वाले को नहीं समझती। तेरे जैसे लोग प्रलय में जीने के लायक ही नहीं है। झाओ जुआन, तुम पागल हो गए हो, उससे दूर रहो। शायद उसे पागलपन का दौरा पड़ा है। तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें आग लगाना। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। समय बीत रहा है, सुनामी आ रही है, मुझे नाव बनाने के लिए जल्दी है। जैसे जैसे समय बीत गया, मैंने लकड़ी की नाव को काट दिया। अंतिम नाखून, जब एक कुरकुरा इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि। मेरे सिर में घंटी। होस्ट का पीएसटी अच्छा पता लगाना। जागरण के लिए बधाई संदेश। क्या मैं वास्तव में सिस्टम को जाग गया? अंतिम सुनामी के अंत में सुधार के लिए लोगों की बचत होती है। मैंने एक सफेद आंखों वाली भेड़ियों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। अंत में उन्होंने उन्हें पानी में डाल दिया। मैं केवल उन लोगों को बचाता हूं जो मेरे लिए उपयोगी हैं। अन्य लोग, जीवन या मृत्यु का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। भाई जी, पहले भी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। यह आपकी दूध की चाय है। सब ठीक है, सब ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कॉफी टेबल टूट गई है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। इतने गर्म दिन में ड्यूटी पर रहना मुश्किल है। मुझे काम पर जाना है। मुझे पहले जाना होगा। उसका नाम है विनाशी। इससे पहले हर बार जब उसने उसे टेकआउट के साथ मदद की तो वह ईमानदारी से धन्यवाद देती थी। मैंने अपने लिए चाय खरीदने की उम्मीद नहीं की थी। स्कैन लक्ष्य वेंशी वर्ण मान एक संख्या बी। व्यापक मूल्यांकन एक स्तर के बचे हुए। इस लक्ष्य को बचाने के संकेत को काफी बढ़ाया जाएगा। एक वर्ग का मूल्यांकन, इस व्यक्ति को बचाना है मुझे। जीवन में जो मैंने आखिरी सांस ली, यह अनुमान लगाया गया है कि कक्षा F भी योग्य नहीं है। आप आश्वस्त हो गए हैं? मैं निश्चित रूप से तुम्हें बचाता हूं। दोपहर में अचानक बादल क्यों? हाँ, अभी तो अभी भी धूप थी। मौसम के पूर्वानुमान की भी अनुमति नहीं है। यह बादल है, आप बेवकूफ हैं। अपनी आंखें खुली रखें। जो सूरज को ढलता था।
ये वास्तव में एक सुनामी है। झूलन झूठ नहीं बोल रहा है। जल्दी भागो। अभी बोर्ड पर जाओ, यह एक सुनामी है। इस लहर का सामना करने के लिए पानी शांत हो जाएगा और बहुत से लोग धोखा देंगे और अपने गार्ड को नीचे जाने दें, लेकिन वास्तव में समुद्र हर 10 मिनट में 1 मीटर की दर से वृद्धि होगी। एक दिन से भी कम समय में पूरा शहर डूब जाएगा। झाओ जी, तुम सही हो। ये वास्तव में एक बाढ़ है। कृपया हमें बचा लो। आओ, चलो नाव पर चढ़ते हैं। मेरी नाव बहुत छोटी है, आप दोनों महानुभावों को ले जाने के लिए नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग पूरी तरह से डूबी नहीं है, आप लोग वहां जाकर शरण ले सकते हैं। पिछले जन्म में मैंने दयालु होकर हर किसी को बिना भेदभाव के बचाया था, इसलिए मछलियों के पेट में समा गया। इस जन्म में मैं बिल्कुल भी वही गलती नहीं दोहराऊंगा। झाओ जुआन, तुम ये बदमाश, तुमने जान बचाने से इनकार कर दिया। क्या तुम्हारे पास कोई अंतःकरण नहीं है? लाओ लियो, ऑफिस बिल्डिंग की खिड़की खुली है। चलो जल्दी से तैरकर वहां जाते हैं और छिप जाते हैं। तुम मेरा इंतजार करो। जब समुद्र का पानी उतर जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मुझे पता था ये लोग बाहर से दयनीय लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे खतरे से बाहर निकलेंगे तुरंत अपना असली चेहरा दिखा देंगे। मैं तुम्हारे बहानों से बेवकूफ नहीं बनूंगा। इस कंपनी में से मैं केवल वेन शिव को बचाऊंगा। नाव है, कोई नाव लेकर हमें बचाने आ रहा है। मुझे नाव पर चढ़ने दो भाई, पहले मुझे नाव पर चढ़ने दो। देखो, ये मेरी रोलेक्स है। कार में 5 लाख रुपए है। मुझे नाव पर चढ़ने दो, ये सब भागेगा। मुझे नाव पर चढ़ने दो, बस तुम मुझे ऊपर आने दो। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। ये लोग जो आमतौर पर सुरक्षा कक्ष के पास से गुजरते समय मेरी तरफ देखते भी नहीं है, प्रलय के समय में सब पूंछ हिलाकर दया मांगने लगे हैं। कितना विडंबनापूर्ण है। सब चुप रहो। इस कंपनी से मैं केवल एक व्यक्ति को बचाऊंगा, वेन शिव। क्या वैन शियो को बचाएंगे? उसे क्यों बचाएंगे? मुझे बचाओ। तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? क्योंकि तुम इस कंपनी में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो मेरा सम्मान करता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नाव में एक जगह छोड़ने को तैयार हूं। समय बर्बाद मत करो, जल्दी से नाव पर चढ़ो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैन शियो, क्या तुम्हें थोड़ी भी शिष्टता नहीं है? तुम सन मून ग्रुप की कर्मचारी हो। हमारे कुलपति ये अभी तक नहीं गए। तुम एक इंटर्न पहले नाव पर कैसे चढ़ सकती हो? माफ करना प्रबंधक बाई। कुलपति ये, पहले आप कृपया करें। ये नाव थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन मुश्किल से आपातकाल के लिए काम आ सकती है। मैंने इन अज्ञानी लोगों को डांट लगा दी है। सबसे अच्छी जगह निश्चित रूप से आपके लिए है। भाई आन, क्या तुम इंसानी बात नहीं समझते? मैंने अभी कहा मैं केवल वेन शिव को नाव पर चढ़ने दूंगा। झाओ जुआन, तुम सन मून ग्रुप का एक सुरक्षागार हो। कुलपति ये के सामने क्या दिखावा कर रहे हो? बकवास बंद करो। रुको, झाओ जुआन है ना? तुम नीचे उतर जाओ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम नीचे उतर जाओ। यह नाव इतनी छोटी है, हम 2 लोग बैठने वाले हैं। तुम्हारी वो सिक्योरिटी बड़ी गंदी और बदबूदार है। अगर मेरी गाउन गंदी हो गई तो क्या होगा? समझ नहीं आता क्या? मिस, ये तो बड़े घराने की बेटी है। तुम्हारी नाव पर बैठना तुम्हारा सौभाग्य है। जल्दी उतरो और मुझे पैडल दो। मिस, ये मैंने ड्रैगन बोट रेस में हिस्सा लिया है। मैं बहुत अच्छा नाव चलाता हूँ। मुझे आपकी नाव चलाने दीजिए। तुम दोनों के दिमाग में पानी भर गया क्या? यह मेरी नाव है। जुआन भाई, उनसे बहस मत करो। मिस, ये एसटी के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। बाई सुपरवाइजर उनकी विश्वास पात्र है। उन्हें नाराज करोगे तो एसटी में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। पात्र, ये नांजिया, सुंदरता एस, तत्काठी एस, क्षमता एस, स्वभावी, समग्र मूल्यांकन बी श्रेणी उत्तरजीवी। सुझाव, इस पात्र का स्वभाव खराब है, प्राथमिकता से बचाने की सिफारिश नहीं। सुंदरता, कद और क्षमता सभी एस श्रेणी, लेकिन स्वभाव ई श्रेणी। समग्र मूल्यांकन खींच लिया, अभी उसे बचाना घाटे का सौदा है। इस तरह की घमंडी महिला अध्यक्ष, उसे प्रलय की मुसीबत का स्वाद चखने दो। जब वह घुटनों पर गिरकर माफी मांगे तब देखेंगे। क्या देख रहे हो? जल्दी नीचे उतरो। क्या मिस, ये का बर्खास्तगी पत्र इंतजार कर रहे हो? मेरी नाव पर चढ़कर मुझसे शिकायत? सब नीचे उतरो। ये क्या बदतमीजी है? झाओ जुआन, तुमने अपने सीनियर को मारा। मैं अभी एचआर को सूचित करती हूँ। ऑफिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार कराऊंगी। मेरी गाउन गीली हो गई, झाओ जुआन। तुम्हें पता है इस कपड़े की कीमत क्या है? तुम्हें बेच भी दूं तो इसकी भरपाई नहीं होगी। निकालो, मैं अब अधिकारी को सूचित करती हूँ। तुम मुझे नहीं निकालोगे, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। अपनी आंखें खोलो और देखो, अब प्रलय है। जिसके पास नाव है वही बड़ा आदमी है। पुराने तरीकों से दबाने की कोशिश मत करो। सपने देखना बंद करो। मैं आखिरी बार कहता हूँ, यह नाव सिर्फ वेन शिव को बचाएगी। बाकी वे ढोंगी और कृतज्ञ लोग यहीं रहकर मछलियों का भोजन बनो। बस एक छोटी सी टूटी फूटी नाव है, इतना घमंड क्यों? यह तो बस तुम जैसे गंदे सिक्योरिटी गार्ड को एक मौका देने जैसा था। सच में लगता है तुम्हारी नाव के बिना
मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस एक फोन करो। मेरे पापा प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेज देंगे, तब तक इस पूरी इमारत के लोग बच जाएंगे। सच में मिस ये? बहुत अच्छा। सुन रहे हो गंदे सिक्योरिटी वाले? हमारे मिस ये के पास हेलीकॉप्टर है। किसे चाहिए तुम्हारी टूटी नाव? हाँ झाओ चुआन, तुम अपनी टूटी नाव के साथ मरने का इंतजार करो। जब पानी उतर जाएगा मैं तुम्हें जेल में सड़ने तक रखवाऊंगी। कल्पनाएं छोड़ो, समुद्र का पानी नहीं उतरेगा, बस बढ़ता जाएगा। एक दिन के अंदर पानी सभी इमारतों और जमीन को डुबो देगा। मैं देखना चाहता हूँ हेलीकॉप्टर तुम्हें कहां तक बचा पाएगा। क्या तुम सोचते हो कि तुम समुद्र के आ जाओ? एक दिन में सारी धरती डुबो दोगे? ये तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 साल का भीषण बारिश है। 2 घंटे में ही पानी उतर जाएगा। दोपहर बाद जैसे ही पानी उतरेगा मेरा पहला काम होगा तुम्हारी कुत्ते जैसी टांग तोड़ना। बड़ी दयनीय बात है। तुम जैसे निचले तबके के लोगों को मैंने बहुत देखा है। दिन भर दुनिया के अंत की कल्पना करते रहते हो, बस अपने असफल होने की, हकीकत को छुपाने के लिए। तो चलो देखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ जब समुद्र का पानी छत तक पहुंच जाएगा तब तुम्हारे मुंह क्या अभी भी इतने ही सख्त रहेंगे? वेंशियो, इनकी परवाह मत करो, चलो हम चलते हैं। ठीक है। वेंशियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आज तुमने उसकी नाव पर चढ़ने की हिम्मत की तो आगे चलकर इस उद्योग में काम करने का सपना भी मत देखना। वेंशियो, सोच समझकर फैसला करो। इस पागल के साथ रहने से तो बस जल्दी मरोगे। रुककर बचाव दल का इंतजार करना ही समझदारी है। सुन लो, मैं यह काम छोड़ रहा हूँ। वेंशियो, मैं इस पागल के साथ सुनामी का सामना करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि तुम्हारे जैसे स्वार्थी कब्रों में छिपे जानवरों के साथ मरने का इंतजार करो। थैंक यू जॉन भाई, चलो हम चलते हैं। बहुत बढ़िया, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। तुम्हारे ऑफिस के नियमों को भेजो, तुम्हारे झूठे वादों को भेजो। मैं अब सेवा नहीं करूंगी। बहुत अच्छा, तुम्हारी यह दुस्साहस याद रखना जब मेरा बचाव हेलीकॉप्टर आएगा। तुम सब मुझे नाव पर चढ़ाने के लिए जमीन पर गिड़गिड़ाओगे। 2 मरने वाले बेवकूफ, न पानी न खाना। तुम बस इंतजार करो कि शार्क तुम्हें चीरफाड़ कर दे। क्या यही है दुनिया का अंत? जुआन भाई, क्या समुद्र का पानी वाकई वापस नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन डरो मत, मेरे पास सिस्टम है, कुछ नहीं होगा। सिस्टम? डिंग, बधाई हो होस्ट। एक बचे हुए व्यक्ति वेंशियो को सफलतापूर्वक बचाया। जीवित रहने का इनाम मिला। नाव विकास कार्य अनलॉक। यह क्या है? नाव कैसे बदल गई? अभी तो लकड़ी की नाव थी ना? यही है वह सिस्टम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जब भी हम उच्च रेटिंग वाले लोगों को बचाते हैं हमारी नाव अपग्रेड हो जाती है, इनाम अनलॉक होते हैं। अब दुनिया के अंत में जीवित रहने से डरने की जरूरत नहीं। सच में? यह तो बहुत बढ़िया है। वर्तमान नाव प्रोफेशन केनो, सहनशीलता डी, आराम डी, रक्षा डी, गति डी, नाव विशेष सुदृढ़ीकरण अनलॉक। अनंत भंडारण गोदाम। इसके साथ चाहे कितना भी सामान जमा करो सब ले जा सकते हैं। यह तो प्रलय का दैवीय उपकरण है। वंशीवायु, तुम सचमुच मेरी किस्मत हो। कुछ नहीं जुआन भैया, तुमने कहा था लोगों को बचाने से नाव अपग्रेड होती है, तो क्या हम शहर के केंद्र में जा सकते हैं? नहीं सही में आओ। आज सेंट्रल मॉल में शॉपिंग कर रही थी। अब वह जरूर वहां फंसी होगी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। प्लीज चलो उसे बचाते हैं। ठीक है। मिंग्याओ, जैसा सामान वैसा भंडार, जैसे लोग वैसी संगत। सुंदर लड़की की सहेली भी सुंदर ही होती है। शायद रेटिंग भी कम न हो। और शहर के केंद्र का बड़ा मॉल, वह तो संसाधनों से भरपूर जगह है। मेरा अनंत भंडार तो खाली है, वहां लूटने न जाए तो सिस्टम का अपमान होगा। बिल्कुल बचाएंगे। मैं झाओचुन सच्ची दोस्ती निभाता हूं। जब वह तुम्हारी सहेली है तो मेरी भी दोस्त है। चलो चलते हैं। विकसित कयाक से हमें सिर्फ 10-15 मिनट लगे शहर के केंद्र के मॉल तक पहुंचने में। समुद्र का पानी मॉल की पहली मंजिल डुबो चुका था। हम सीधे दूसरी मंजिल के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। मेंग्याओ। शिवायु। शिवायु, मुझे लगा था तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं डर गई थी। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मुझे लगा कुछ हुआ होगा। उत्तरजीवी का पता चला। रेटिंग प्रक्रिया शुरू। व्यक्ति, मिंग्याओ।
स्वभाव बी, रूप एस, तत्काठी ए, क्षमता ए, समग्र मूल्यांकन श्रेणी उत्तरजीवी। सूचना, लक्ष्य की क्षमता अत्यधिक है, उसे बचाने पर नाव पुनः विकसित होगी। स्वभाव थोड़ा कमजोर है, लेकिन यह श्रेणी का रूप और श्रेणी की क्षमता वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा है। उसे बचाना घाटे का सौदा नहीं। भावुक मिलन का दृश्य रोको, पानी का स्तर बढ़ रहा है। अब असली काम पर ध्यान दें। शिवायु, तुम मेडिकल सामान इकट्ठा करो, मैं खाना और पानी लूंगा। ठीक है। याओ याओ, चलो साथ चलें। शिवायु, यह कौन है? भूल गई परिचय कराना। इनका नाम झाओजुन है। हमारी कंपनी के सुरक्षा गार्ड हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने ही मुझे बचाया। सुरक्षा गार्ड? शिवायु, कहीं तुम किसी के चक्कर में तो नहीं आ गई? सुरक्षा गार्ड में कितने अच्छे होते हैं। यह तो गंदे कपड़े पहने हैं पर मैला सा दिखता है। यह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो मौके का फायदा उठाना चाहता है। तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। अरे वो गेटमैन, मैं सोचूं कि तुम्हारे पास एक टूटी हुई नाव है और तुम मेंढक की तरह हंस का मांस खाना चाहते हो। मेरी शियू पर नजर रखने की कोशिश मत करो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? दीदी, क्या तुम्हें परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है? अगर तुम में हिम्मत है तो नाव पर मत चढ़ना, यहीं मरने के लिए रुको। तुम्हारा यह क्या रवैया है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे जल्दी से सामान जमा करना है। तुम भाग क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारा राज खोल दिया, इसलिए शर्मिंदा हो, है ना? जो सामान मैं छूता हूं वह सीधे अनंत गोदाम में टेलीपोर्ट हो जाता है। सिस्टम बहुत सुविधाजनक है। वो आदमी, तुम क्या कर रहे हो? लूट रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? लूट रहे हो? कम बकवास करो। पेमेंट कोड दिखाओ। अलिपे से 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। बाकी रख लो। तुम्हारी दुकान की सारी चीजें मैं ले लूंगा। भैया, मैं आपकी मदद करता हूं इन्हें पैक करने में। सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से मदद करो। समुद्र का स्तर हर 10 मिनट में 1 मीटर बढ़ जाता है। यह जगह जल्द ही डूब जाएगी। हमारे पास समय कम है। ओह, मैं समझ गया। शियू, क्या इस बदमाश सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया है? यह तो बस एक बड़ी बारिश है। अधिक से अधिक 2 दिन में पानी उतर जाएगा। अगर यह बात फैल गई तो मैं मिस मेड अपना चेहरा कहाँ रखूंगी? अरे याओ याओ, जुआन भैया ने सच कहा है। तुम विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? पानी ऊपर आ रहा है, जल्दी ऊपर भागो। हाय राम, इमारत गिरने वाली है। भैया, मैं पहले जा रहा हूं। क्या हो रहा है? समुद्र का स्तर सचमुच बढ़ गया है। मैंने तुमसे कहा था, जुआन भैया ने झूठ नहीं बोला। सब खड़े मत रहो, जल्दी से सामान इकट्ठा करने में मदद करो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मदद मांगने का यह तरीका है? सच में? यह कैसा समय है और तुम्हें अभी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स चुनने का मन है? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम क्या जानो? ये सभी लिमिटेड एडिशन है। आमतौर पर पैसे देकर भी नहीं मिलते। तुम्हारे उन बेकार इंस्टेंट नूडल्स से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं अब आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं, मैं तुमसे नाव पर चढ़ने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि तुम मुझसे नाव पर चढ़ने के लिए कह रहे हो। अब प्रलय का समय है, सिर्फ जीवित रहना मायने रखता है, बाकी कुछ नहीं। अगर तुम अभी नहीं समझ आई, अपनी अमीर लड़की वाली अकड़ नहीं छोड़ सकती, तो मैं तुम्हें यही शार्क के हवाले कर दूंगा। शिव अभी जाए तो कुछ नहीं होगा, मैंने कह दिया। मुझे पता है, इतना गुस्सा मत करो। याओ याओ भैया सही कह रहे हैं। समुद्र का पानी जल्द ही यहाँ डूब जाएगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पहले अपना गुस्सा शांत करो। हाँ ठीक है। पात्र में याओ। व्यक्तित्व रेटिंग में सुधार B से A। समग्र रेटिंग में सुधार A से A+। बचे हुए मेंग याओ के मानसिक बदलाव का पता चला। व्यक्तित्व रेटिंग B से A तक बढ़ी। पात्र का समग्र मूल्यांकन A से A+ तक बढ़ा। सचमुच सबक सीखने की जरूरत थी, मारे बिना याद नहीं रहता। इस एक थप्पड़ से रेटिंग बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये नांजिया का व्यक्तित्व E से S तक बढ़ा सकूं, तो क्या मुझे एक पूर्ण ग्रेड बचे हुए व्यक्ति मिल सकता है? शायद सीधे नाव को क्रूज जहाज में अपग्रेड कर सकूं। ठीक है, सामान इकट्ठा करने के बाद सूर्य चंद्र समूह पर वापस जाकर देखते हैं। लगभग हो गया।
वापस चलो, नहीं तो अंदर डूब जाएंगे। चलो, यह मॉल ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ठीक है। नाव है? देखो, वहां नाव है। बचाओ, यहां लोग हैं। चुआन भैया, क्या हम उन्हें बचा सकते हैं? एक और व्यक्ति भी ले लें। उनकी परवाह मत करो, जल्दी चलो। शीयू, क्या तुम जानते हो डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए पीछे से क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके द्वारा खींचे जाने से सावधान रहना होता है। प्रलय में अत्यधिक दया आत्महत्या के समान है। शियू, वह सही कह रहा है। क्या तुम जानते हो, मुझे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का पहला नियम है जंगल में खतरा होने पर पहले खुद को सुरक्षित रखना। ठीक है। बधाई हो होस्ट, A+ ग्रेड बचे हुए में याओ को सफलतापूर्वक बचाया। जीवन पुरस्कार प्राप्त। नाव का फिर से विकास। क्या हुआ? नाव कैसे बदल गई? डरो मत, यह जुआन भैया की सिस्टम है। किसी को बचाने से नाव अपग्रेड हो जाती है। वर्तमान नाव स्पीड बोट, सहनशीलता आराम, रक्षा C, गति C, विशेष सुदृढ़ीकरण अनलॉक, असीमित पेट्रोल। प्राथमिक शस्त्रागार। कायाक नाव स्पीड बोट में बदल गई, साथ ही असीमित पेट्रोल और शस्त्रागार भी। हे भगवान, यह शीर्ष श्रेणी की नपा लेदर सीटें हैं। डैशबोर्ड भी कार्बन फाइबर का है और यह इंजन, यह हल। यह तो पानी पर चलने वाली फेरारी है। तुम्हें तो काफी ज्ञान है। जब हम कुछ और क्रू बचा लेंगे, यह नाव और भी एडवांस्ड हो सकती है। बहुत बढ़िया है। इस गोल्डन फिंगर के साथ हम तो इस सर्वनाश में आराम से घूमेंगे। हाँ, मैंने कहा था ना, जुआन भाई भरोसेमंद है। तुम मानते ही नहीं थे, अब मान गए ना। पहले देखता हूं हमारे पास सामान काफी है या नहीं। खाना अभी के लिए काफी है। हथियार तो सब पुराने हैं। लगता है आगे के अपग्रेड का इंतजार करना होगा। मिनरल वाटर सिर्फ 5 बक्से हैं, बहुत कम है। पानी कम पड़ेगा। आसपास तो सिर्फ पानी ही पानी है। यह सब खारा पानी है, पीने लायक नहीं। इंसान बिना खाए 7 दिन जी सकता है। बिना पानी पिए सिर्फ 3 दिन। हमारे पास जो मीठा पानी है वह वास्तव में कम है। मुझे याद है सनमून ग्रुप के ऑफिस बिल्डिंग की छत पर एक इमरजेंसी वाटर टैंक है। उसमें 10 टन शुद्ध पानी जमा है। समय का हिसाब लगाओ। अभी के समुद्र तल की ऊंचाई शायद ठीक सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई होगी। हम कंपनी से पानी लेने जाएंगे और साथ ही देखेंगे कि हमारी वह अभिमानी महिला सीईओ और वह घमंडी बाई टीम लीडर अब कैसी हैं। अच्छा, अब उनका पछतावा हो रहा होगा। मिस्टर ये कुछ तो बोलो। तुमने कहा था हेलीकॉप्टर आएगा। पानी ऊपर तक आ गया है। हेलीकॉप्टर अभी तक क्यों नहीं आया? सिग्नल नहीं है, सैटेलाइट फोन भी नहीं चल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? काश पहले पता होता तो हम झाओचुआन की नाव पर चले जाते। झूठे, हम यही मरने वाले हैं। सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम हेलीकॉप्टर का झूठा वादा न करते तो हम कुछ और रास्ता सोच लेते। वही है। सब तुम्हारी गलती है। पास मत आना। मिस्टर ये सबसे अमीर की बेटी है। तुम लोग हाथ उठाओगे
तो आगे पछताओगे। आगे? मछलियों का खाना बनने वाले हैं। अब क्या आगे? वह झाओ जुआन है। अरे मिस्टर भाई, काफी समय बाद मुलाकात हुई। अरे ये तो हमारा छोटा झाव है। मैंने कहा था ना, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ, पहले मैंने जोर से बोला था। पहले तुमने मेरी बात न मानी, वह भी मैं भूल जाता हूँ। छोटे ये, पहले तुम मेरे बॉस थे, तुम मुझे छोटा झाव कहती थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब सुनामी का अंत है, मेरे पास नाव है, लोग हैं, सामान है। तुम मुझे क्या कहोगी? ठीक है झाओ जुआन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आवाज बहुत धीमी है, सुनाई नहीं दे रही। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ झाओ जुन। पहले मैं अंधा था, पता नहीं था तुम इतने गहरे छुपे हो। अब मैं मानता हूँ तुम मेरे साथ बराबरी की बात करने के काबिल हो। जब मैं इस आपदा से सुरक्षित निकल जाऊंगा, बाढ़ उतर जाएगी। मैं बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा, तुम्हें सनमून ग्रुप का आधा हिस्सा दूंगा। उस समय तुम सनमून ग्रुप के उपाध्यक्ष बन जाओगे, मेरे बराबर बैठोगे। लक्ष्य येनाजिया की मानसिकता में बदलाव का पता चला। चरित्र रेटिंग में सुधार से डी, समग्र मूल्यांकन बी से B+। अभी तो डी ग्रेड तक ही पहुंची है, लगता है यह महिला अध्यक्ष अभी तक हालात नहीं समझ पाई है। अब तक वह अभी भी सोचती है कि वह मेरे बराबर बैठ सकती है। अरे यह कौन है जिसकी इतनी बड़ी हेकड़ी है? क्या यह इस शहर के सबसे अमीर की बेटी नहीं है? ये नाजिया मिस ये नहीं है। क्या तुम उसे जानते हो? बिल्कुल, हमारे दोनों परिवार प्रतिद्वंद्वी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि हम पीढ़ियों से दुश्मन हैं। ये नाजिया, अपना घमंड थोड़ा कम करो। अब कयामत का वक्त है, तुम्हारा गर्व करने वाला कंपनी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। मेंग्याओ, तुम भी ज्यादा खुश मत हो। हमारे ये परिवार का उद्योग डूब गया है। क्या तुम्हारा में परिवार बच गया है? तुम भी अभी एक भीगी बिल्ली हो। मुझ पर हंसने का क्या हक है तुम्हें? हाँ, हम सब भीगी बिल्ली हैं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है। मेरा कोई सहारा है, तुम्हारा है? तुम्हारा? ये दोनों औरतें एक नाटक कर रही हैं, मुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेंग्याओ सही कहती है, हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। ये नंजिया को थोड़ा सिखाना पड़ेगा। जियाओ, ये नंजिया हालात नहीं समझ पा रही है। आप उसकी परवाह न करें। मुझे बचा लो। बस नाव पर मेरे लिए एक जगह छोड़ दो। मुझे कुछ भी करने दो, मैं सब करूंगा। वाई ग्रुप लीडर, तुम्हारे घुटने इतने नरम क्यों हैं? अभी तक मुझे करने के लिए नहीं बुलाए थे। मेरी जुबान खराब है, मैं मरने लायक हूँ। जियाओ, आप मेरे असली दादा है, मैं आपका पोता हूँ। मिस ये देखा, इसे कहते हैं ईमानदारी। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसकी तरह कुत्ते की तरह तुमसे विनती करूं? जाओ जुन, तुम सपने मत देखो। इससे मैं एक बेकार की तरह पूंछ हिलाकर भीख मांगूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा। मिस ये तनाव मत लो, मैं बहुत खुला विचारों वाला हूँ। मुझे तुम्हें बाइकन की तरह नीचे स्तर तक जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक सहायक चाहिए जो छोटे मोटे काम संभाल सके। पहले तुम प्रेसिडेंट थे, मैं तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड था। अब मैं कैप्टन हूँ, तुम मेरी सेक्रेटरी बनो। काफी फेयर है ना? बस आगे से अच्छी तरह सुना, मुझे जनरल मैनेजर जाओ कहना। मैं तुम्हें ट्रांसफर करने दूंगा। मुझे सनमून ग्रुप के प्रेसिडेंट को तुम्हारे जैसे सिक्योरिटी गार्ड की सेक्रेटरी बनना, जनरल मैनेजर जाओ कहना नामुमकिन। नहीं चाहिए तो छोड़ो। मेंग्याओ, शियू, चलो हम चलते हैं। बुरा हाल है, पानी ऊपर आ रहा है। रुको। जाओ जॉन, मैं मान गई। तुमने मुझे क्या कहा? जनरल मैनेजर जाओ, कृपया मुझे ले चलिए। मैं आपकी सेक्रेटरी बनने को तैयार हूँ। लक्ष्य ये नाजिया की मानसिकता समायोजन का पता चला। चरित्र रेटिंग D से C तक बढ़ी, समग्र मूल्यांकन B+ से A तक बढ़ा। यही तो सही है, सेक्रेटरी ये। सच में सोचा नहीं था रोजमर्रा की वो इतनी घमंडी, जिसकी नजरों में कोई नहीं आता। जनरल मैनेजर ये, उसके भी दूसरों की सेक्रेटरी बनने के लिए सिर झुकाने के दिन आ गए। इसे कहते हैं बदलते रहते हैं जहां के तहा। ठीक है सेक्रेटरी ये, चूंकि नौकरी लग गई है तो जल्दी जहाज पर चढ़ो। जनरल मैनेजर झाओ, ये नाजिया जरूर नाटक कर रही है। वो अंदर से आपसे बहुत नफरत करती होगी। उसे अपने पास रखना एक टाइम बम रखने जैसा है। मैं अलग हूँ, मैं सच में मान गया हूँ। जनरल मैनेजर झाओ, आपके जूते गंदे हैं, मुझे रख लीजिए। मैं आपके जूते साफ कर दूंगा। मैं ही आपके प्रति वफादार हूँ। ये नाजिया जैसी अमीर घराने की लड़की, वो किसी की सेवा करना क्या जानेगी? देखो सेक्रेटरी ये, कंपटीशन कितना कड़ा है। अगर तुम अपनी वैल्यू साबित नहीं कर सकती तो शायद मैं बाई आंख को चुन लूं। तुम जल्दी से मेरे जूते साफ करो। जल्दी करो, पानी बढ़ रहा है। जी जनरल मैनेजर जाओ, ये नाजिया की आज्ञाकारिता में वृद्धि का पता चला। चरित्र रेटिंग C से B तक बढ़ी, समग्र मूल्यांकन A। बी ग्रेड का चरित्र, ए ग्रेड का समग्र मूल्यांकन, यह भी काफी नहीं है। इस तरह की घमंडी अमीर लड़की का अगर एक बार में उसका अहंकार नहीं तोड़ा गया तो आगे जहाज पर भी खतरा बनी रहेगी। साफ किया अच्छा है, लेकिन सेक्रेटरी ये, चूंकि यह सर्विस का काम है
तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इन दोनों के जूते भी साफ कर दो। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन रही हूँ, गुलाम नहीं। सैनिक मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं। तुम मुझे नहीं लाओ। औशियों के जूते साफ करने को कहते हो? मैं मर जाऊंगी लेकिन यह नहीं करूंगी। युवराज, मुझे करने दीजिए। मैं दोनों बड़ी बहनों के जूते साफ करने को तैयार हूँ। मैं चाट कर भी साफ कर सकता हूँ। दूर हो, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। मर जाऊंगी लेकिन यह नहीं करूंगी। ये नांजिया, क्या तुमने सच में सोच लिया है? तुम्हें पता है डूबकर मरने का एहसास कैसा होता है? बर्फीला समुद्री पानी, यह तुरंत तुम्हारी नाक और फेफड़ों को भर देगा। तेजी से सांस लेने में दिक्कत होगी। यह तुम्हारे फेफड़ों को आग की तरह जलाएगा। तुम बेतहाशा संघर्ष करोगे, नाखूनों से अपना चेहरा खरोंच दोगे। खून समुद्र के शार्क को आकर्षित करेगा। वह तुम्हारी जान काट लेगा, तुम्हारा पेट फाड़ देगा। तुम अपनी आंतें बहते हुए देखोगे। बस बंद करो, मैं नहीं मरना चाहती, सच में नहीं मरना चाहती। जीना है तो जल्दी से मेरे जूते साफ करो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मिस ये थोड़ा अच्छे से साफ करना। यह लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स है। मिस वैन, मैं आपके जूते साफ करूंगी। लक्ष्य ये नांजिया का पता चला। आत्मसम्मान पूरी तरह टूट गया, आज्ञाकारिता चरम पर पहुंच गई। चरित्र रेटिंग B से A हो गई, समग्र मूल्यांकन A+। चुआन भाई, बस करो, मिस ये भी बहुत बेबस लग रही है। चलो समय बचाओ, पानी की टंकी लेकर चलो, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। A+ समग्र मूल्यांकन, अफसोस बस थोड़ा और पूर्ण S हो जाता। खैर, समय कम है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है मिस ये। उठो। मैं शिवायु, तुम उसे नाव पर ले जाओ। मैं पानी की टंकी स्टोर करता हूँ। ये नांजिया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। आगे से अपनी आदतें सुधारना। ये 10 टन शुद्ध पानी आपदा काल की सबसे मूल्यवान चीज है। इसके साथ कम से कम 1 महीने तक पानी की चिंता नहीं। रुको झाओचुन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने तुम्हें सिर झुकाया, जूते साफ किए, कुत्ते की तरह तुमसे विनती की, लेकिन तुमने येनांजिया उस औरत को चुना। अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो कोई भी नहीं जिएगा। हाँ, क्यों तुम जियोगे और हम मरे? चलो सब मिलकर उसकी नाव लूटें, उसका सामान लूटें। हाँ, बुरी खबर, झाओजुन खतरे में है। क्या? तुम जल्दी से चुआन भाई की मदद करो। नहीं, वे झाओजुन के बहुत करीब है। मुझे डर है कि उसे चोट लग जाएगी। याओ याओ, तुम ये नांजिया की रक्षा करना, मैं चुआन भाई की मदद करूं। शिवायु मत जाओ, खतरनाक है। भाइयों, उसे मार डालो, नाव हमारी हो जाएगी। फिर नाव पर का सारा सामान भी हमारा हो जाएगा। हाँ, उसे मार डालो। 1 बनाम 5 और पानी में हिलना मुश्किल है। अब मुसीबत हो गई। A+ स्तर के बचे हुए व्यक्ति का पता चला। ये नांजिया सफलतापूर्वक नाव पर चढ़ गई। बधाई हो मेजबान, नाव अपग्रेड की शर्त पूरी हो गई। आ गया। मेजबान ने A+ रेटिंग वाले बचे व्यक्ति को सफलतापूर्वक बचाया। स्पीड बोट 3 स्तरीय लग्जरी यॉट में अपग्रेड हो गई। संगठन प्राथमिक शस्त्रागार उन्नत शस्त्रागार में अपग्रेड हो गया। सभी हथियार असीम गोलियों वाले गर्म हथियारों में अपग्रेड हो गए। वास्तव में समय पर मदद, असीम गोलियों वाली मशीन गन मिल गई। चाहे कितने भी लोग आ जाएं, अब डर नहीं है। भूत लग गया। उसने अभी तो बल्ला पकड़ा हुआ था ना। हम चाहे कितने भी हो, मशीन गन से कैसे लड़ेंगे? क्या हुआ? अभी तो मुझे मारने की बात कर रहे थे। हमला करो। जियाओ, ये गलतफहमी है। मैं मजाक कर रहा था। मैं बस माहौल हल्का करना चाहता था। मजाक? मेरे पास तुमसे मजाक करने का समय नहीं है। सामग्री का पता चला, 10 टन शुद्ध पानी, संग्रहण जारी। संग्रहण सफल। इन 10 टन पानी और असीम गोदाम के भोजन से हम समुद्र में 1 महीने तक तैर सकते हैं। चुआन भाई जल्दी करो, छत पानी में डूबने वाली है। जियाओ, ये मेहरबानी करो। सहकर्मी होने के नाते मेरी जान बचा लो। जब तुम हमारे नाम जीना चाहते थे, तब सहकर्मी होने का क्या आया? मैं गलत था। सच में गलत था। मैं बुरा आदमी हूं। मुझे कुत्ते समझ लो। नाव की पूंछ से बांध दो। मेरी नाव में बुरे लोगों के लिए जगह नहीं। बचाओ, हमें ऊपर आने दो। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें जीने का रास्ता नहीं दिया।
यह तख्ता एक व्यक्ति का भार सह सकता है। जीवित रह पाओगे या नहीं, यह तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर है। वो मेरा है, मैं तुम्हारा प्रबंधक हूं। किसकी हिम्मत? प्रबंधक की बिसात। मुझे जीना है, छोड़ो। ये मेरा है, छोड़ो। खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें नाव पर चढ़ाया, नहीं तो तुम उनसे भी बदतर होते। नाव अब कैसे चलेगी? मेजबान के सभी सदस्यों के नाव पर चढ़ने का पता चला। यॉट की स्वचालित ड्राइविंग सक्रिय हो गई। नाव का आंतरिक स्थान अनलॉक हो गया। लग्जरी मास्टर बेडरूम X1, सेकेंडरी बेडरूम X2, ड्रेसिंग रूम X1, बाथरूम X1, किचन X1। आगे के अपग्रेड में अनलॉक होंगे। कृपया अधिक बचे लोगों को बचाना जारी रखें। यह सिस्टम बहुत ध्यान रखता है। लगता है अब आराम से सांस ले सकते हैं। मैं डर गया था, मुझे लगा बाई आन लोग तुम पर हमला करने वाले हैं। बस कुछ आवारा कुत्ते हैं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम ही अभी कुल्हाड़ी घेऊन खाली येऊन मला वाचवायला आलात। धोका नाही का वाटलं? तुम्ही आधी माझी जीवन वाचवलात, मी मदत करणं योग्यच आहे। घाबरू नका, आता मी आहे। आपल्याला कोणीही त्रास देऊ शकत नाही। मी थकले आहे। झाओ सर, माफ करा। मी आधी खूप कठोर होते। मला कधीही वाटलं नव्हतं की शेवटी मला तुम्ही वाचवाल। धन्यवाद, मला सोडून गेला नाही। बस रडायचे काय? कसं दिसतंय? एकदा माझ्या बोटीवर आलात, तुम्ही शांत राहिलात तर हेच तुमचं घर आहे। मला माहित आहे, मी नक्की ऐकेन। सिस्टीमने सांगितलं की आपल्या बोटीवर स्नानगृह आणि ड्रेसिंग रूम अनलॉक झाले आहेत। सगळे दिवसभर थकले आहेत, चला नहायला जाऊया। स्वच्छ कपडे घाला आणि चांगलं विश्रांती घ्या। खरंच ना होऊ शकतो? छान, माझ्या अंगावर समुद्राचा वास आहे, खूप त्रास होतोय। शेवटी नहायला मिळेल। धन्यवाद झाओ सर। थांबा, मला एक प्रश्न आहे। काय झालं? आपण अभि 10 टन शुद्ध पाणी साठवलं, पण हे अपव्यय करून संपणार नाही हा अंतिम का आहे? पाणी सोन्यापेक्षा मौल्यवान आहे। जर आपण 4 जण वेगवेगळ्या वेळी अर्धा तास नहायला गेलो, किती पाणी वाया जाईल? मग काय करायचं? नाहायचं नको का? मी कुजू लागले आहे। म्हणूनच पाणी वाचवण्यासाठी मी सुचवतो की आपण 2-2 जणांच्या गटात नाहाऊया। तू काय बकवास करतोयस? कोण कोणाच्या गटात येणार? अरे मूर्गे, ढोंग करू नकोस, मला क्लन्य। तुला जवान भावनाची आवड आहे ना? अशा परिस्थितीत तू उघाडी घेऊन खाली जाऊन गेलीस त्याला वाचवायला। ही प्रेम नाही तर काय आहे? ही मी तुला दिलेली संधी आहे। लवकर पकडून घे। हे नाही वाटत। काय चुकीचं आहे? अंतिम का आहे जगणं महत्वाचं? कोण या नियमांची काळजी करतं? बरोबर बोलास, पाणी वाचवण्यासाठी असल्यामुळे। मेंग्या उचन ऐकूया, पण गट कसे करायचे? तुम्ही मुलींनी ठरवा। अरे तू बोलत नाहीस का? जर तुम्हाला त्रास होत नसेल तर मी झाओ सर बरोबर नाहू शकते। नाही, मग मी करते। मी जवान भावंदाबरोबर नाते। बस वाद करू नका। सगळ्यांना पाणी वाचवायचं असेल तर मग गट करायचंच नका। चलो हम चारों एक साथ नहा लें। एक साथ नहाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि यह सर्वनाश का समय है, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह बहुत शर्मनाक है। जाओ जवान, मैं तुमसे कहता हूँ। हालांकि तुमने हमें बचाया है, लेकिन सिद्धांतों के मामले में कोई समझौता नहीं। अगर यह बॉस झाओ का आदेश है तो मैं कर सकती हूँ। बस मुझे नाव से न निकाले, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये नानचिया, तुम बहुत जल्दी बदल गई। हा। ठीक है, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। देखो तुम कितने डर गए। हालांकि मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं इसी मुसीबत का फायदा उठाने वाला भी नहीं हूं। क्योंकि यह पानी बचाने के लिए है, तो तुम तीनों लड़कियां नहा लो। जब तुम नहा लो, फिर मैं अंदर जाऊंगा और तुम्हारे बचे हुए पानी से ही सरका लूंगा। हमारे इस्तेमाल किए हुए पानी से वह कितना गंदा होगा? इसमें क्या है? मैं एक साधारण आदमी हूं, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जो मैं सुरक्षागार था, गर्मियों में पानी बंद हो जाता था। मैं रोज नदी में नहाने जाता था। वह पानी इससे कहीं ज्यादा गंदा था। इसके अलावा सुंदर लड़कियों के नहाने का पानी गंदा कैसे हो सकता है? यह तो वह सुविधा है जो कितने लोगों को नसीब नहीं होती। ठीक है, क्योंकि तुम इतना बलिदान देने को तैयार हो, तो मैं शर्म नहीं करूंगी। जाओ, समय बर्बाद मत करो। शाम होने वाली है। जवान भाई, तुम सो क्यों नहीं रहे? नहाते समय जीव अभिलाषा इतनी थक गई थी
बाथटब में ही सो गई थी। नींद नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 सुंदरियों के साथ रहने जा रहे हो, इसलिए उसे पानी मारी हो। नहीं, मैं भविष्य के रास्ते के बारे में सोच रहा हूँ। अभी पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई है। हालांकि हमारे पास नाव है और 10 टन पानी है जो बहुत लगता है। लेकिन अगर हमें 1 साल या शायद जिंदगी भर भटकना पड़े तो तुम्हारा मतलब संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। हमें अपग्रेड करने की जरूरत है। बेहतर होगा अगर अनंत संसाधन अनलॉक कर सके। और नाव को अपग्रेड करने के लिए हमें और लोगों को बचाना होगा। सिस्टम अपग्रेड के बाद इस रडार का उपहार मिला। 10 किलोमीटर की दायरे में जीवन होना है। उम्मीद है कि हम अन्य अच्छे बचे लोगों से मिलेंगे। लाल बिंदु बचे लोग हैं, जवान भाई। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। अभी नाव अपग्रेड के लिए लोगों की कमी की बात कर रहे थे और ये खुद ही आ गए। रुको, क्या हुआ? इतने सारे लोग क्यों हैं? और सभी हमारी दिशा में आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ है। इस समय आम बचे लोग ज्यादातर लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए या साधारण रेत पर बैठे हुए लहरों के साथ बहते रहते हैं। लेकिन ये लाल बिंदु बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक कि हमारी यॉट से भी तेज। ये बिल्कुल भी आम बचे लोग नहीं है। उनके पास मोटर वाली नावें हैं। महंगे आओ, जल्दी से कपड़े पहन लो। विंशियू और येनांजिया को उठा लाओ। उन्हें हथियार लेकर दूसरी मंजिल पर जाकर आग का सहारा देने के लिए कहो। और एक कदम आसान करेंगे। हाँ ठीक है, मुझे पता है। प्रलय के बीच इंसान का दिल सुनामी से भी ज्यादा डरावना है। जमीन डूब गई है, इसका मतलब है कि जहाज पर का सामान दुनिया में बचा हुआ एकमात्र जीवन संसाधन है। ये 6 जहाज जरूर मुसीबत लेकर आए हैं। लगता है हमें मुश्किल दुश्मन मिल गया है। पास में उच्च स्तरीय बचे हुए लोगों का पता चला है। क्या इन लोगों में उच्च स्तरीय बचे हुए लोग हैं? सब स्थिर रहो, मेरे आदेश के बिना गोली मत चलाना। ओह, MP5 सबमशीन गन भी है। साजो सामान तो अच्छा है। लगता है ये जहाज मेरी कल्पना से ज्यादा मोटा है। प्रिय, यह जहाज बहुत बड़ा है। हमारी मोटरबोट से कहीं ज्यादा शानदार है। मैं इस जहाज पर रहना चाहती हूँ। यीरेन जो चाहती है वो तुम्हारा है। वांग यिनजियांग, तुम कैसे? महंगे आओ, तुम उसे जानती हो? हम जरूर जानते हैं। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम वांग यिनजियांग है, एशर के वांग परिवार का बड़ा बेटा और मेंग्याओं का मंगेतर भी। यहाँ मेरा मन मत खराब करो। वह मेरे पिता ने व्यापार के लिए मुझ पर की शादी थी, मैंने कभी मंजूरी नहीं दी। इसके अलावा अब तो प्रलय आ गई है, पुराने बेकार नियम अब लागू नहीं होते। मेंग्याओ, तुम्हारा स्वभाव अभी भी पहले जैसा ही तेज है, लेकिन मुझे तुम जैसी जंगली घोड़ी को वश में करना पसंद है। प्रलय क्या हुआ? प्रलय आ गई, लेकिन मैं वांग यिनजियांग अभी भी वांग परिवार का बड़ा बेटा हूँ। अभी भी सबके सिर पर चढ़ सकता हूँ। पीछे हटो, महंगे आओ अब मेरी क्रू मेंबर है। उससे दूर रहो, मेरा जहाज तुम्हारा स्वागत नहीं करता। 3 मिनट के अंदर चले जाओ, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। इतना कठोर मत बनो। देखो, इस विशाल समुद्र में हमारी मुलाकात भी एक रिश्ता है। सच कहूं तो सुनामी आने के समय मैं और कुछ दोस्त समुद्र में मोटर बोट चला रहे थे। किस्मत से बच गए। पूरे दिन हम समुद्र में तैरते रहे, साथ ही कुछ जहाज भी लूट लिए, लेकिन वे बेकार जहाज रहने लायक नहीं थे। हाँ, वे बेकार जहाज इतना हिलते थे कि मेरा सिर चकरा जाता था। यह जहाज ज्यादा स्थिर है। मैं तो बस किसी भी जहाज पर एक रात गुजारने की सोच रहा था। पता नहीं कैसे मुझे पता चला कि मेंग्याओं के फोन में मैंने जो ट्रैकर लगाया था उसका सिग्नल अभी भी चल रहा है। मैं उत्सुक हो गया और सिग्नल के पीछे चल पड़ा। वांग यिनजियांग, तुमने मेरे फोन में ट्रैकर लगा दिया है? बिल्कुल, तुम मेरी मंगेतर हो, मुझे तुम्हारी हरकत पर नजर रखनी चाहिए ना। ट्रैकर की वजह से ही मैं ये यॉट ढूंढ पाया। तुम्हारी तो जबरदस्त किस्मत है, इतने अमीर आदमी को पा लिया। पुराने रिश्ते की खातिर मुझे और मेरे दोस्तों को कुछ कमरे दे दो ना। बिल्कुल नहीं, वांग यिनजियांग, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। कितना घिनौना है दूसरों के फोन में ट्रैकर लगाना। यह तो पागलपन की हद है। अरे, इस नाव पर तो काफी जाने पहचाने लोग हैं। ये तो श्रीमान ये है। क्या हुआ? हमारे ऊंचे ऊंचे सूर्य चंद्र समूह के प्रमुख अब ऐसी दुर्दशा में फंसे हैं। मैं चाहे जितना भी बदहाल हो जाऊं, तुम जैसे मौके का फायदा उठाने वालों से तो बेहतर ही हूँ। भाई, ये क्या मतलब है? मैंने कहा तुरंत चले जाओ। मैं 3 तक गिनती करता हूं, नहीं तो मार डालूंगा। मैं अच्छे से बात करके समझौता करना चाहता था। तुम लोगों का यही रवैया है? दोस्तों, हमें कमजोर समझा जा रहा है। हथियार निकालो। क्या उनके पास भी बंदूकें हैं? हिलने डुलने की कोशिश मत करना, नहीं तो सब मर जाएंगे। तुम्हें लगता है कि हम लूटपाट करते हुए यहां तक
सिर्फ संख्या बल से पहुंचे हैं। तुम्हारे पास 4 बंदूकें, हमारे पास 7। देखते हैं किसकी बंदूक तेज चलती है। धत तेरे की, यह अमीर बच्चे इतने भारी हथियार कहां से लाए? अगर जबरदस्ती फाइट शुरू करी, हालांकि मुझे यकीन है कि मैं वांग यिनजियांग को मार सकता हूं, लेकिन शियू और बाकी लोग जरूर घायल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर यॉट खराब हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे। इस कमीने के साथ जान दांव पर लगाना सही नहीं। किसी और तरकीब के बारे में सोचना होगा। किरदार लान येरेन, पूर्ण एस ग्रेड व्यक्तित्व। सुंदरता एस, कदकाठी एस, क्षमता एस। समग्र मूल्यांकन पूर्ण एस ग्रेड बचे हुए व्यक्ति। सूचना अत्यंत दुर्लभ, पूर्ण एस ग्रेड लक्ष्य का पता चला। अगर इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक अपनी ओर मिला लिया गया तो नाव महाकाव्य स्तर तक विकसित होगी और असीमित भोजन पानी की सुविधा अनलॉक होगी। सिस्टम ने जिस उच्च स्तरीय बचे हुए व्यक्ति की बात की थी वह यही है ना? यह तो पूर्ण एस ग्रेड है। मेंग याओ और ये नांजिया से भी ऊंचा। इसे अपनी ओर मिला लेने से असीमित भोजन पानी की सुविधा भी अनलॉक हो जाएगी। इसी तरकीब के बारे में सोचना ही होगा ताकि वांग यिनजियांग को भगाया जा सके और इसे यहां रोका जा सके। भाई, हम सब तो बस जिंदा रहना चाहते हैं। तुम्हारी नाव भी काफी बड़ी है, लड़ाई करने की क्या जरूरत है? छोड़ दो ना ये सब। तुम्हारी बात सही है, लेकिन एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते। राजकुमार वांग शायद मुझे कप्तान नहीं बनाएंगे। चलो एक खेल खेलते हैं, जीतने वाला रहेगा, हारने वाला जाएगा। ठीक है, मुझे खेल पसंद है। तुम क्या खेलना चाहते हो? पासा, ताश? तुम क्या करने जा रहे हो? डरो मत, मैं बस खेल की तैयारी कर रहा हूं। हमारा अगला खेल होगा रूसी रूलेट। भाई मजाक मत करो, हम तो बस तेरी नाव पर थोड़े दिन रहना चाहते हैं। जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुमने अभी कहा ना कि तुम्हें खेल सबसे ज्यादा पसंद है। अचानक डर क्यों गए ऐशर के राजकुमार वांग? कहीं तुम सिर्फ कायर तो नहीं? बकवास, मैं कब डरा? मुझे लगता है जरूरत नहीं है। हम शांति से रह सकते हैं। अरे राजकुमार वांग, तुम बहुत शर्मिंदा कर रहे हो। तुम उससे क्यों डर रहे हो? हाँ, बार में तो बड़ी शान दिखाते थे, सबसे ज्यादा डींगे मारते थे, लेकिन असली मुश्किल आई तो हिम्मत हार गए। राजकुमार वांग, हम तुम्हारी हिम्मत देखकर ही तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम डर गए तो आगे हम तुम्हारी कैसे इज्जत करेंगे? चिंता मत करो, यह लड़का बस दिखावा कर रहा है, बस तुम्हें डराना चाहता है। असल में खेल शुरू होते ही यह खुद डर जाएगा। कमबख्त, किसने कहा मैं डरा हूं? खेलेंगे तो खेलेंगे। बंदूक तुमने निकाली, नियम भी तुमने बनाए। अगर खेलना है तो पहले शॉट तुम्हें लेना होगा। कोई बात नहीं, चूंकि मैंने सुझाव दिया है, मैं पहले शुरू करता हूं, यह उचित है। चुआन भाई, जल्दबाजी मत करो, वह असली बंदूक है। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? क्यों न हम उन्हें न निकालें, बस नाव के पिछले हिस्से में रहने दें। हम उनकी अनदेखी कर देंगे। मालिक जाओ, ऐसे लोगों के लिए जोखिम मत लो। हाजाओ चुआन, वांग यिनजियांग एक बदमाश है, उसके साथ जान जोखिम में डालने लायक नहीं। सबसे बुरा यह होगा हम उन्हें कुछ सामान देकर भगा दें। मेरा विश्वास करो, वांग यिनजियांग जैसे लोग लालची और बदला लेने वाले होते हैं। उसे पूरी तरह से भगाए बिना या खत्म किए बिना उसे नाव पर रखना बम की तरह है। जब हम सो जाएंगे वह जरूर पीछे से वार करेगा। चिंता मत करो, मुझे पता है, मैं अपनी जान से खेलने वाला नहीं हूं। ठीक है, तुम बिना सोचे समझे काम नहीं करते, मुझे तुम पर विश्वास है। तो यह तय हुआ, हम बारी बारी से एक एक शॉट लेंगे। मैं पहले शुरू करूंगा, तुम हिम्मत नहीं करोगे। कोई बात नहीं, कौन किससे डरता है? सिस्टम, मेरे रिवॉल्वर की गोली आखिरी चैम्बर में लगा दो। यह बंदूक सिस्टम से बनी है, गोली की पोजीशन मैं जैसा चाहूं वैसा तय करूंगा। वांग यिनजियांग, तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे? क्या डर गए? अगर डर गए हो तो जल्दी हार मान लो, जहाज छोड़ दो। डर? मेरी डिक्शनरी में यह शब्द नहीं है। देखो वांग दादा, मेरी किस्मत अच्छी है, पहली गोली खाली थी। तुम्हारी बारी है वांग शाओ, मुझे निराश मत करना। तुम्हारा अभिमान कहां गया? हाथ मत कांपो। पहली गोली सुरक्षित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तुम क्यों इतरा रहे हो?
अगर मरने से डरते हो तो अभी अपने आदमियों के साथ भाग जाओ, अभी भी वक्त है। वैंग शाओ, हिम्मत मत हारो। वैन शाओ जल्दी करो, इतने लोग देख रहे हैं। अपने छोटे भाइयों को अपना मजाक न बनने दो। बकवास बंद करो। मैं पहली बार ऐसी बंदूक इस्तेमाल कर रहा हूं। बस देख रहा हूं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। वैंग जियांग, तुम पहले हमेशा अपनी हिम्मत की डींग नहीं मारते थे। अब कछुए की तरह सिकुड़ गए हो। अगर तुम मर नहीं हो तो जल्दी भाग जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत हो। मेंग्याओ, तू कमीनी औरत, बाद में तेरी खैर नहीं। मेरे ख्याल से तुम हिम्मत नहीं कर रहे। कायर, चुप रहो। किसने कहा मैं नहीं कर सकता? आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई। मेरी किस्मत भी खराब नहीं। भगवान भी मुझे मरने नहीं दे रहे। मैं वैंग जियांग, पैदाइशी अमीर बनने की किस्मत वाला हूं। तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे? तुम्हारी जान वाकई मजबूत है, लेकिन पता नहीं आगे की किस्मत इतनी अच्छी रहेगी या नहीं। झाओ चुन, तुम्हारी बारी है। जल्दी करो, देर मत करो। वैंग शाओ, तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह एक गोली चलाना बहुत धीमा है? कोई रोमांच नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नियम तोड़ना चाहते हो। एक आदमी एक गोली, ये तुमने कहा। चूंकि तुम इतने बेचैन हो, क्यों न हम दाव बढ़ा दें, गति थोड़ी तेज करें। रूसी रूलेट में कोई नियम नहीं है कि हर व्यक्ति को हर बार सिर्फ एक गोली ही चलानी है। तुम एक से ज्यादा गोली चलाना चाहते हो। तुम पागल हो गए हो। तुम मरना चाहते हो। अगर मैं मरना चाहता हूं तो तुम क्यों डर रहे हो? मुझे बिल्कुल डर नहीं है। अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ, मेरे ऊपर क्यों मत चढ़ना। चूंकि यंग मास्टर वांग को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं शुरू करता हूं। देखो असली जान की बाजी लगाना क्या होता है। पागल, तुम बिल्कुल पागल हो। लगातार 2 गोलियां चलाई। क्या तुम सच में जीना नहीं चाहते? 6 चैम्बर वाली रिवॉल्वर में 4 खाली हो चुके हैं, बस 2 बचे हैं। एक में गोली है, एक में नहीं। मतलब अगर अगली गोली चलने पर मैं नहीं मरा तो बची हुई गोली में जरूर गोली होगी। उस समय मरने वाला तुम होगे। तुम अभी चलाना चाहते हो। तुम्हारे मरने की आधी संभावना है। क्या तुम्हें सच में डर नहीं कि अगली गोली तुम्हारा सिर उड़ा देगी? तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। तुम जैसे गंदे इंसान से निपटने के लिए आधी संभावना काफी है। मैंने कहा था मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। चौंक दिया। नहीं, मेरा विनती है, मत चलाओ। हम यह दाव नहीं लगाएंगे। उन्हें बस जहाज पर चढ़ने दो। सबसे बुरा हाल यह होगा कि हम अपना अतिरिक्त सामान आधा उनके साथ बांट लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। झाओ जुआन, बेवकूफी मत करो। इन निकम्मों के लिए अपनी जान दाव पर लगाना इसके लायक नहीं है। तुम मर गए तो हम क्या करेंगे? मिस्टर झाओ, शांत हो जाओ। आप कप्तान हैं, भावनाओं में बहकर फैसला नहीं कर सकते। सब चुप रहो। यह 2 आदमियों के बीच की लड़ाई है। एक बार शुरू हो गया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सब पीछे हट जाओ। दिलचस्प है। इस दुनिया में वाकई इतनी हिम्मत वाले आदमी होते हैं? नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। ये आधी संभावना है। तुम हिम्मत नहीं करोगे। अगर तुमने चलाई तो तुम जरूर मर जाओगे। पक्का मर जाओगे। ओह, तो अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। आ यंग मास्टर वांग, अब आपकी बारी है। यंग मास्टर वांग, अब पिस्तौल में सिर्फ एक आखिरी गोली बची है। 100% चलेगी। अगर आप एक सभ्य इंसान हैं तो खुद ही कर लो। हालांकि मेरी सलाह है आप जहाज के किनारे जाकर चलाएं। अगर दिमाग और खून देख पर गिरा तो हमें साफ करने में मेहनत करनी पड़ेगी, घिनौना होगा। बेशक अगर आप खुद नहीं कर सकते तो मैं भी मानवता का थोड़ा सा प्रदर्शन कर सकता हूं। यह गोली आपके लिए चला दूं। क्या मदद चाहिए? नहीं, मैं नहीं मर सकता। मैं वांग परिवार का बड़ा बेटा हूं। मेरे पास खत्म न होने वाले पैसे हैं, खत्म न होने वाली औरतें हैं। मैं ऐसे अगर मरना नहीं चाहते तो फौरन भाग जाओ। अपने आदमियों के साथ अपनी टूटी फूटी मोटर बोट पर सवार होकर जहां तक हो सके भाग जाओ। ठीक है, तुम जीत गए। मैं जा रहा हूं। इस बार मैं हार मानता हूं। वांग जियांग, तुमने तो मुझे बहुत निराश किया। क्या कहा तुमने? झाओ जुआन तो जान हथेली पर रखकर दाव लगाता है। लगातार 2 गोलियां चलाई, आंख तक नहीं चकाई। और तुम, अगर तुम्हें उसकी आधी भी हिम्मत होती तो यह जहाज पहले ही हमारा होता। हाँ वांग शाओ, हम तुम्हें भैया कहते थे। तुम कमीने बन गए हो। पता होता तुम इतने डरपोक हो, हम पहले ही जबरदस्ती छीन लेते। तुम्हारे साथ रहना तो किस्मत का सितम है। निकमा, क्या कहा तुमने? मुझे डरपोक कहा? मैं वांग जियांग हूं। मैं तुम्हारा बॉस हूं। बॉस? तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरी नजर में तो तुम एक बेकार आदमी हो। अपने बाप के बिना तुम कुछ नहीं हो। चुप रहो, सब चुप रहो। वांग शाओ, तुमने हत्या कर दी? क्या तुम भी उसके साथ जाना चाहते हो? वांग जियांग, तुम्हें पागलपन हो गया है। झाओ जुआन से तो लड़ नहीं सकते, अपने ही लोगों पर गुस्सा निकाल रहे हो। भाई, मुझे नीचा दिखाने वाले क्या भाई? तुम सब कृतज्ञ होते, रोज मेरा खाते हो, मेरा पीते हो,
जरूरी वक्त पर हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं पैसे देकर तुम्हें पाल रहा हूँ। तुम्हारी जान मेरी है। तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? तुम तो बिल्कुल असंभव हो। तुम एक पागल हो। चुप रहो। एक और बोला तो तुझे भी गोली मार दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मैं तुम्हारा बॉस हूं। जो भी मेरा अपमान करेगा मैं उसे समुद्र में शार्क को खिला दूंगा। सुन रहे हो? वांग शाओ, गुस्सा शांत करो। हम तो बकवास कर रहे थे। हमारा मतलब आपको नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं था। हाँ बिल्कुल, आप हमेशा हमारे बॉस रहेंगे। अब से हम आपकी हर बात मानेंगे। वांग शाओ, गोली मत चलाना। हम फिर कभी नहीं करेंगे। जॉन दिया, उसने हत्या कर दी। उसने अपने ही आदमी को मार डाला। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। यह गंदगी आपस में लड़कर मर गई। मौत उनकी सजा थी। लगभग हो गया। वांग जिनजियांग अब पूरी तरह अकेला पड़ गया है, लेकिन अभी वह बहुत गुस्से में है। हमारी योजना सफल रही। अब चालाकी से काम लेना होगा। तुम जीत गए तो क्या हुआ? ये जहाज अभी भी मेरा है। अपने आदमियों को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं इस जहाज के फ्यूल टैंक को गोली मार दूंगा। सब साथ मरेंगे। ठीक है वांग शाओ, शांत रहो। जहाज तुम्हारा है। हम अभी जा रहे हैं। झाओ जुआन, तुम पागल हो गए हो। यह हमारी नाव है। यह हत्यारे को क्यों दें? चुप रहो। बकवास बंद करो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली चलाओ। आज मैं मर भी जाऊं, तुम्हारी मर्जी नहीं होने दूंगी। सोचते हो मैं औरत नहीं मार सकता? 3 तक गिनती करूंगा। नहीं गए तो सब यहीं मरेंगे। मिस मेंग, चुप रहो। झाओ साहब की सुनो। पर यह नाव हमने मुश्किल से अपग्रेड की थी। इसमें इतना पानी और सामान है, अभी टकराव ठीक नहीं। बेकार में जान जाएगी। याओ याओ, जॉन भाई पर भरोसा करो, वह हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। जल्दी करो, देर मत करो। पहले एक मोटर बोट पर चढ़ो। मिस लैन, यह पागल अपने ही लोगों को मार देता है। ये है तो अभी गुस्सा होगी। मेरे पास और कोई विकल्प है क्या? इस नाव को छोड़कर मैं कैसे जूंगी? इस नाव पर रहकर भी तुम उस आदमी की तरह हो जाओगी जिसे उसने बिना सोचे गोली मार दी। मेरी नाव तो गई, पर यह मोटर बोट अच्छी है। मेरे साथ चलोगी? शायद यह तुम्हारी आखिरी मौका है। तुम मुझे ले जाओगे? प्यारी, जाने की कोशिश करके देखो। आज अगर तुम उसकी नाव पर चढ़ी तो मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। वांग यांग, तुम अपने भाई को भी मार सकते हो। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी मरूंगी। सिस्टम, यॉट का ऑटो पायलट मोड चालू करो। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। मर जाओ। मुझे कसकर पकड़ो। ठीक है। शिव, मिंगे आओ, मिस ये, मेरे पीछे आओ, जल्दी करो। ठीक है। तुम भाग गए, ये अच्छा हुआ। वांग जिनजियांग के होश में आने से पहले हमने मोटर बोट पूरी रफ्तार से चलाई और भाग गए। जब तक हमने उन्हें पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया, यॉट की रोशनी दिखनी बंद हो गई। तब हम रुके। मुझे गुस्सा आ रहा है, झाओ जुआन। तुमने सच में यॉट किसी और को कैसे दे दी? वह हमने मुश्किल से अपग्रेड की थी। 3 मंजिला लग्जरी यॉट, इतना सामान भी था। वह बदमाश हत्यारे को मुफ्त में दे दी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाचुआन भाई, हालांकि हम बच निकले हैं, लेकिन यॉट पर का खाना पानी और वो सभी हाई लेवल हथियार भी गए। यह मोटर बोट भी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। आगे हम क्या खाएंगे पिएंगे? मुझे मिस्टर झाओ पर यकीन है। वह बिल्कुल वैसे इंसान नहीं है जो चुपचाप नुकसान सहेंगे। जब से उन्होंने खुद यॉट सौंपने का फैसला किया, तो जरूर उनकी कोई पूरी तैयारी है ना? मिस्टर झाओ, महंगे आओ, जल्दी मत करो। मेरी चीजें इतनी आसानी से लूटी जा सकती हैं क्या? मतलब यह यॉट तो उन लोगों के कब्जे में है ना? इस चाल को कहते हैं सोने का कीड़ा छोड़कर निकल जाना। वांग जिनजियांग वो प्यारा सा आदमी सचमुच सोचता है कि मेरी नाव लूटकर आराम से सो सकता है। सिस्टम तो मेरे साथ बंधा हुआ है, बस मैं नाव बदलूं। सारा सामान और फॉर्म मेरे साथ ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जुआन भाई, तुम तो जीनियस हो। मुझे पता था मिस्टर झाओ बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ऐसी योजना होती तो पहले ही बता देते। मैं तो डर गई थी। यह आदमी न सिर्फ बहादुर और चालाक है, बल्कि ऐसा कमाल का गोल्डन फिंगर भी लेकर चल रहा है। यह तो इस एंड ऑफ द वर्ल्ड का राजा हुआ। बस मैं थोड़ा सा चार्म दिखाऊं, मिनटों में इसे फंसा लूंगी। फिर तो इस नाव पर की हर चीज मेरी ही होगी। मेरे सामने ये सब मत करो। अरे,
वांग यिनचांग जैसे बदमाश के साथ की इतनी सारी नावें लूटी हैं, तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। आज से सजा के तौर पर एक हफ्ते तक यॉट की सफाई करोगी और खूबसूरती दिखाकर यहाँ ऊपर आने की कोशिश मत करना। अपनी आंखें खोलकर देखो, मेरी इस नाव पर की खूबसूरत लड़कियां कौन सी तुमसे कम है? मालूम हो गया। चुआन भाई गुस्सा मत होना, मैं सफाई करूंगी ही। क्या दिखावा कर रहे हो सज्जन बनने का? मैं तो मानने वाली नहीं। एक न एक दिन मैं तुम्हें अपनी साड़ी के नीचे झुका कर रहूंगी। यह लुक, यह बॉडी बिल्कुल एस ग्रेड की परफेक्ट ब्यूटी है, लगभग कंट्रोल को ही बैठता। लेकिन ऐसे इंसान से जो हर बार तरकीब से मकसद पूरा करता है, दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नियम कायम करने चाहिए। होस्ट को गोल्डन एस ग्रेड सर्वाइवल को अपने पक्ष में करने में सफलता मिली। लान यिरेन एपिक शिप इवोल्यूशन हासिल किया। वर्तमान शिप लग्जरी क्रूज शिप, ड्यूरेबिलिटी ए, कंफर्ट एस, डिफेंस पावर ए, स्पीड ए। आखिरकार अपग्रेड हो गया। हे भगवान, यह सच में अपग्रेड होकर इतना बड़ा क्रूज शिप बन गया है। यह तो एक समुद्री शहर जैसा लग रहा है। महाकाव्य जहाज विकास पूरा। वर्तमान वाहन विशाल लग्जरी क्रूज, कुल टन भार 17,000 टन, अधिकतम यात्री क्षमता 500, कुल 230 सूट, लग्जरी कमरे सभी में निजी बालकनी और ऑटोमेटेड बाथरूम सिस्टम, जहाज का आंतरिक स्थान अनलॉक, ओपन एयर हीटेड स्विमिंग पूल, आईमैक्स सी सिनेमा। अच्छा, इस क्रूज के साथ सिर्फ एंड टाइम सर्वाइवल ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की यात्रा भी पर्याप्त है। शिव मेंगाओ, पूरी रात मेहनत की, तुम भी थक गए हो, अंदर जाकर अपनी पसंद का कमरा चुनकर आराम करो। वाह, मैं एक बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडो वाला कमरा लूंगा। चलो चलो, मैं सबसे ऊपरी मंजिल पर रहूंगा। सचिव, ये तुम मेरे साथ आओ कप्तान के केबिन में, हमारा नया कंट्रोल पैनल देखने। मेरी बात याद रखो, अच्छी तरह सफाई करो। डेक पर एक धूल का कण भी दिखा तो आज खाना नहीं मिलेगा। इतना बड़ा जहाज मैं अकेला साफ करूं? यह तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मेरा बिस्तर कहाँ है? ये टूटी लकड़ी की नाव कैसे बन गई? जागो, सोना बंद करो। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा जहाज कहाँ है? बाकी लोग कहाँ गए? क्या तुम सबने मिलकर जहाज चलाकर मुझे इस टूटी पट्टी पर छोड़ दिया? वांग शाओ, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। मैं जागा तो यही था, मुझे भी नहीं पता जहाज कहाँ गया। बाकी लोग कहीं रात में पानी में गिरकर डूब तो नहीं गए? झाओ चुआन, तू कमीने, ये तेरी ही करतूत है। मेरी यॉट वापस दे, मरने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छा गाली दी। ये बड़े साहब, लगता है हमारा दुश्मन एक ही है। तू फिर कहां से आया? मेरा नाम बायान है, झाओ चुआन का पुराना बॉस था। झाओ चुआन वो कमीना सिर्फ हमारी कंपनी का सामान लूटा नहीं, बल्कि एहसान फरामोश भी हुआ। मुझे समुद्र में शार्क के हवाले कर दिया। मैं भाग्यशाली था, इस दरवाजे की पट्टी को पकड़कर अभी तक जिंदा हूं। ये लड़का बेहम है, रिश्तों की कोई कदर नहीं। बड़े साहब, बस तुम मुझे जहाज पर चढ़ाओ, मैं बायान आगे तुम्हारा कुत्ता बनकर रहूंगा। अच्छा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं जल्द ही झाओ चुआन को सबक सिखाऊंगा। रडार सिस्टम अपग्रेड। 1000 किलोमीटर तक विस्तारित, एडवांस्ड फिल्टर मोड सक्रिय, स्वचालित ट्रैकिंग, समग्र रेटिंग, एग्रेड से ऊपर के गुणवत्तापूर्ण बचे लोगों के लिए स्वचालित नेविगेशन सिस्टम, किसी भी समय इष्टतम बचाव मार्ग की योजना बना सकता है। इस रडार से मैं जल्दी से ढूंढ सकता हूं सभी फंसे हुए गुणवत्तापूर्ण बचे लोग आखिरकार शुरू कर सकते हैं। वहां नौवहन युग खूबसूरत लड़कियों को बचाने का आनंद लें। प्रलय के बचे लोगों को बचाएं, बस लगातार लोगों को बचाते रहें। मेरा क्रूज जहाज और भी उन्नत हो सकता है। शायद किसी दिन एक सच्चा जल स्टील किला बन जाए। चुआन भाई, इस केबिन में इतनी गर्मी क्यों है? मुझे पसीना आ रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शांत रहो झाओ चुआन, शांत रहो। यह औरत एक घंटी निकलने वाली, मुसीबत लाने वाली खूबसूरत है। अगर आप उसकी इच्छा पूरी कर दी तो भविष्य में इस क्रूज जहाज पर किसका राज चलेगा, यह कहना मुश्किल होगा। लान यिरेन को संभालना होगा। मैंने तुम्हें डेक साफ करने भेजा था, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या इतना बड़ा डेक तुमने साफ कर लिया? डेक बहुत बड़ा है। मैं साफ नहीं कर सकती। अरे, यह राक्षसी बहुत चालाक है, सच में संभालना मुश्किल हो रहा है। शी यूमेंग्याओ, यही है हमारा क्रूज जहाज का कॉकपिट। लान यिरेन, तुम क्या कर रही हो?
बेशर्म चीज, जल्दी से मिस्टर झाओ से दूर हो जाओ। अच्छा, तुम लोमड़ी की तरह हो, सच में सबक सीखने की जरूरत है। बहनों, गुस्सा न करो, मैंने बस देखा कि जवान भाई बहुत थके हुए हैं। उनसे चर्चा कर रही थी कि सफाई कैसे करें। यहाँ बकवास मत करो, हम नहीं जानते, ऐसा मत सोचो। तुम क्या साजिश रच रही हो? अपनी चालबाजी छोड़ दो, जवान भाई पर नजर मत डालो। जवान भाई, तुम ठीक तो हो? इस औरत ने तुम्हारे साथ कुछ किया? मैं ठीक हूं। लान यीरेन, यह मिस्टर झाओ का जहाज है। क्या तुम अपना बेशर्म रवैया छोड़ सकती हो? शर्म क्या होती है? अब दुनिया का अंत हो चुका है। बाहर सब पानी में डूबा हुआ है। पुराना सामाजिक व्यवस्था पहले ही टूट चुकी है। तुम पुराने नैतिक मानकों से मुझे मत जांचो। जवान भाई बहादुर और चतुर हैं, ताकतवर हैं। इस प्रलय में एकमात्र सहारा है। औरतों द्वारा पसंद किया जाना सामान्य बात है, और साथ ही मुझे छोटी बनने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते जवान भाई राजी हों। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम सच में बेशर्म हो। ठीक है, सब चुप रहो। प्यार मोहब्बत की बातें अभी छोड़ो। अब ईर्ष्या करने का समय नहीं है। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। एक और जरूरी घोषणा है। आज से मोक्षदाता आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आ गया है। जहाज का कप्तान मैं, झाओ चुआन हूं। वेनशियो, तुम सावधान और सतर्क हो। तुम मेरे मुख्य सहायक बनोगी। वित्त और दैनिक कार्यों का प्रबंधन करोगी। जी, कप्तान। मेंग याओ, तुम फुर्तीली और तेज हो। तुम दूसरी सहायक बनोगी। काम पूरा करूंगी। सचिव, ये तुम्हारा अनुभव है। तीसरी सहायक बनोगी। सामग्री और कर्मियों का प्रबंधन करोगी। समझ गई, झाओ साहब। और लान यीरेन, तुम मोक्षदाता की सफाई टीम की प्रमुख बनोगी। जहाज की सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। क्या मुझे फिर से सफाई करनी है? सुना नहीं, प्रमुख लान? जाओ झाड़ू लेकर आओ। सही मिला। सिस्टम, निकटतम ग्रेड या उससे ऊपर के बचे लोगों को लक्षित करो। सर्वोत्तम मार्ग की योजना बनाओ। लक्ष्य तय, मार्ग योजना पूर्ण। स्वचालित नेविगेशन सक्रिय। मोक्षदाता, पूरी गति से आगे बढ़ो। कप्तान, आप आधे घंटे से रडार देख रहे हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए। आपको स्वस्थ रहना है। पूरा जहाज आप पर निर्भर है। वैसे भी मेरे प्रति उदासीन ही रहते हैं। लगता है पहले वाला तरीका उल्टा पड़ गया। चुआंगे, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? मुझे पसीना आ रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लान यीरेन, मैंने डेक साफ करने को कहा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? इतना बड़ा डेक साफ हो गया। रास्ता बदलना होगा, समझदार और काबिल बनना होगा। उसे लगना चाहिए कि मैं उपयोगी हूँ। कप्तान, क्या सोच रहे हैं? आगे की खोज और बचाव योजना के बारे में? तुम्हारा अपना काम नहीं है? डेक साफ हुआ? बहुत पहले साफ हो गया, कप्तान। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरे साथ इतना ठंडा मत बनिए ना। मेरी मदद? तुम जहाज चला सकती हो? अरे, मैं एक छोटी सी लड़की हूँ। जहाज कैसे चलाऊंगी? लेकिन मैं कुछ और कर सकती हूँ, जैसे वेंशियो वगैरह करती हैं। रिपोर्ट बनाना, डेटा दर्ज करना, सामग्री लॉग बनाना। मैं उसमें भी माहिर हूँ। तुम्हारा काम सफाई करना है। बस अपना काम ठीक से करो। बाकी चीजों में दखल न दो। अरे कप्तान, मैंने देखा आप थके हुए हैं। मैं आपका कुछ काम हल्का करना चाहती थी। पहले मैं विशेष रूप से सेक्रेटरी का काम करती थी। कप्तान, मुझे एक मौका दीजिए। पहले तो वैसा रवैया था, अब स्थिति और पहचान बदलते ही तुरंत तरीका बदल लिया। मनोभाव बदलने की यह गति, यह कार्यान्वयन क्षमता, अफसोस मन की दिशा गलत है। अगर वास्तव में महत्वपूर्ण पद पर रखा जाए तो पता नहीं कितनी मुसीबतें आएंगी। छी, नहीं चाहिए, तुम सफाई अच्छे से करो बस। अगर खाली बैठे हो तो डेक को 2 बार और पोंछो। अभी तक सफाई करने नहीं गए? ठीक है, जब तक कप्तान की मदद हो सके मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुत्ते जैसा आदमी, मैं इतनी चापलूसी कर रही हूँ। फिर भी 1 इंच भी इज्जत नहीं दे रहे। तुम्हारी हड्डी जितनी सख्त होगी
मैं तुम्हें हराने के बाद तुम उतने ही आज्ञाकारी बनोगे। झाओ चुआन यह गधा। कॉकपिट का दरवाजा ताला लगा दिया। अब उससे अकेले मिलने के लिए यही इंतजार करना पड़ेगा। याओ याओ, देखो लानिरेन को। वह यहाँ 3 चक्कर लगा चुकी है। यह क्रूज शिप का गलियारा इतना गंदा है क्या? अरे तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? यह तो एक नजर में ही समझ आ जाता है। यह लानिरेन कप्तान के आने का इंतजार कर रही है। मेरे ख्याल से वह इस चेहरे के दम पर कप्तान के पास जाकर हैसियत हासिल करना चाहती है। ऊपर चढ़ना चाहती है। लेकिन जवान भाई हमेशा उसके साथ बहुत ठंडे रहे हैं। क्या उसका ऐसा करना काम आएगा? काम आए या ना आए, उसे कोशिश तो करनी ही है। इस जहाज पर कौन नहीं जानता। कप्तान के साथ रहने पर सुरक्षा की भावना मिलती है, सामान मिलता है, अच्छे कमरे मिलते हैं। वह पहले वांगेनचियांग जैसे व्यक्ति के साथ रह चुकी है। अब शिप से रहना चाहिए। कप्तान के इस बड़े पेड़ को शियुमेंगियाओ, तुम लोग काम में लगो। क्या कहीं मेरी मदद की जरूरत है? जहाज की सफाई तुम्हारे जिम्मे नहीं है। सफाई करने नहीं जा रहे। यहाँ इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। मैंने अपने जिम्मे का इलाका साफ कर लिया है। खाली बैठी हूँ तो क्या हुआ? ज्यादा मदद करना हमेशा अच्छा होता है। ढोंग करो, ढोंग करते रहो। अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो तो सामान की गिनती करो। कुछ मेहनत का काम करो। क्या तुम सच में सोचती हो मैं नहीं समझता? तुम यहाँ चक्कर लगा रही हो, किसका इंतजार कर रही हो? याओ याओ, हमारे पास काम है, पहले चलते हैं। 2 बाधा डालने वाले लोग, जब मैं सत्ता में आऊंगी पहले ही तुम्हें नियमों का पता चल जाएगा। कप्तान, क्या तुम टहलने जा रहे हो? क्या मैं साथ चलूं? नहीं। धिक्कार है, मैंने उसके आने का इंतजार किया और उसने फिर मना कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास धैर्य की कमी नहीं है। 1 बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार। बस मैं लगातार अच्छा बनकर रहूंगी, लगातार सामने आऊंगी। वह मेरी मौजूदगी की आदत डाल लेगा। बदन सी भी है, आधी रात को भी सफाई करनी पड़ रही है। मैं वेंशियो से किस मामले में कम हूँ? मेंग याओ, उन लोगों से चेहरा देखो, कदकाठी देखो, बात करने का तरीका देखो। मैं किस चीज में कम हूँ? भोली भाली बनना, ध्यान खींचना, खुद ही पास जाना। वह झाओ चुआन मेरी तरफ देखता तक नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो क्या मैं जिंदगी भर बस एक ही साफ करती रहूंगी? जिंदगी भर बस उनके पैरों तले रहूंगी। और वह झाओ चुआन सच में बहुत सख्त है, कुछ समझ में नहीं आता, नरम गरम कुछ भी नहीं चलता। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? झाओ चुआन अकेला यहाँ है। वेनशियू और मेंग याओ कहाँ हैं? मुश्किल से मौका मिला है झाओ चुआन के अकेले रहने का। मैं इसे जाने नहीं दूंगी। पता ही नहीं चला मेरी छोटी सी लकड़ी की नाव इतनी शानदार क्रूज शिप बन गई है। याद है उस वक्त कंपनी में सब कुछ वैसा ही था। पिछले जन्म में मैं सनमून ग्रुप का सुरक्षा गार्ड था। कर्तव्य निष्ठा से वाई आन और उसके साथियों की रक्षा की। ऑफिस बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर छिपे और ऑफिस टेबल का इस्तेमाल करके एक साधारण लकड़ी की नाव बनाई, सबको बचा लिया। लेकिन फिर पानी का स्तर बढ़ रहा है, हमें ऑफिस बिल्डिंग से जल्दी निकलना होगा। राह में बहुत भीड़ है, सामान भी पर्याप्त नहीं पड़ता। जाओ जवान, तुम बस एक घटिया सुरक्षा गार्ड हो। तो चजान, हमारा खाना बर्बाद मत करो। तुम क्या कह रहे हो? नाव मैंने बनाई थी, तुम्हारी जान मैंने बचाई थी, अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? उसे नीचे धकेल दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। ये शहरी अभिजात वर्ग कहलाने वाले सब कृतज्ञ निकले। उन्होंने मुझे निर्दयता से समुद्र में धकेल दिया, शार्क के हवाले कर दिया। दोबारा जन्म लेकर मैंने इस बार कसम खाई, किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा, कभी भी बिना सीमा के किसी को नहीं बचाऊंगा।
लेकिन पता ही नहीं चला, आसपास इतने सारे लोग साथ हो गए हैं। शिव अभी तक सोए नहीं? तुम्हें रात में कुछ काम नहीं है तो जाओ डेक साफ करो। तुम रो क्यों रही हो? कप्तान, मुझे पता है आप मुझ पर हमेशा शक करते रहे हैं। सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी साली हूँ। बुरी औरत हूँ, भरोसे के लायक नहीं। पहले मेरे घर में बहुत पैसा था। कप्तान, देखिए मेरी त्वचा कितनी गोरी और मुलायम है। मेरे माता पिता मुझे राजकुमारी की तरह पालते थे। सोने चांदी से पाला है। बाद में मेरा घर बर्बाद हो गया। सभी रिश्तेदार दोस्त दूर भागने लगे। जो लोग पहले मेरे आसपास रहते थे वे सब मुझे सताने लगे। मेरा फायदा उठाया। प्रलय आने के बाद वांग यिनयांग ने मुझे बचाया, वह भी सिर्फ मुझे एक खिलौना समझकर। आप मुझसे ये सब कहकर कुछ नहीं पाएंगे। कप्तान, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ, उनके साथ रहकर हर दिन डर में जीना पड़ता है, कब क्या गलती हो जाए। वह मुझे समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला दे। जब तक आपने मुझे नहीं बचाया मैंने कभी नहीं देखा था। आप जैसा बहादुर, इतना जिम्मेदार इंसान। मैं बस इस जहाज पर शांति से जीना चाहती हूँ। मैं बस एक बार सम्मान चाहती हूँ, फिर से नीचा न देखना पड़े। फिर से किसी का फायदा न उठाना पड़े। कप्तान, मुझे पता है मैंने पहले गलत किया। आप मुझसे नफरत करते हैं। मैं आपको दोष नहीं देती, मैं बस रुकना चाहती हूँ, अच्छे से काम करना चाहती हूँ। चाहे हमेशा झाड़ू पोछा ही क्यों न करना पड़े, मैं तैयार हूँ। हर कोई अच्छे से जीना चाहता है, सताया न जाए। हो गया, उसका दिल पिघल गया। सच में? क्या आप मुझ पर एक बार भरोसा करेंगे? ठीक है, लेकिन कोई चालाकी नहीं। पहला कदम सफल। थोड़ा और धैर्य रखो, अब देखते हैं कल रात की दिल की बात। काम आई या नहीं, मुझे यकीन है यह उसे नहीं पिघला सकता। लान यिरेन, कप्तान, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें अब डेक साफ नहीं करना होगा। मैं? कप्तान, आप क्या कह रहे हैं? मुझे अब डेक नहीं साफ करना है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैं सब सुधार लूंगी। कृपया मुझे जहाज से न निकालें, मैं आपसे विनती करती हूँ। ये नांजिया को वहां मदद चाहिए। सामान रजिस्टर करने, सूची बनाने में तुम उनकी मदद करने जाओ। अच्छे से काम करना, कोई चालाकी नहीं। शुक्रिया कप्तान, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं जरूर अच्छा काम करूंगी। आपके भरोसे को कभी धोखा नहीं दूंगी। कामयाब रही। मुझे अब डेक नहीं साफ करना पड़ेगा। मैं आखिरकार नीचे से ऊपर आ गई। मैनेजमेंट में आ गया, सामान रजिस्टर करना। वह जहाज की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। ओह झाओ चुन, तुम अभी भी दिल के नरम हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक मौका दे रहे हो, लेकिन असल में तुमने खुद मुझे चाकू थमा दिया। और यह मत सोचो कि सुंदरता से मेरे यहां ऊपर पहुंचोगे। अपनी आंखें खोलो और देखो मेरे जहाज की खूबसूरत लड़कियां। कौन सी तुमसे कम है? मुझे पता है। जब मैं सामान पर काबू कर लूं, लोगों को अपनी तरफ कर लूं, यह जहाज एक दिन मेरा होगा। पहला कदम सफाई कर्मी से छुटकारा। दूसरा कदम ये नाजिया को अपनी तरफ करना। तीसरा कदम सबको हटाकर कप्तान का सबसे भरोसेमंद बनना। चौथा कदम जहाज की असली बड़ी बहन बनना। आज से मेरी लानियरन की किस्मत पूरी तरह बदल गई है। येरेन, तुमने इतना कम क्यों खाया? कप्तान, अभी जहाज पर सिर्फ हम 5 हैं, लेकिन हमें आगे और बचे हुए लोग मिलते रहेंगे। सामान चाहे कितना भी हो, एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं कम खाऊंगी तो आने वालों के लिए ज्यादा बचेगा। कप्तान, आप चिंता न करें, मेरे लिए इतना काफी है। बिल्कुल भूख नहीं है, सच में। सिस्टम, एक फल का डिब्बा निकालो, हम बाहर आए। सिर्फ बचे हुए लोग ढूंढने नहीं, सामान भी इकट्ठा करेंगे। अभी जहाज पर कुछ ही लोग हैं, तुम्हें खुद को इतना कष्ट देने की जरूरत नहीं। यह फल का डिब्बा ले लो। आज हिनजिया की मदद से सामान रजिस्टर किया, आगे पीछे दौड़ लगाई, मेहनत की।
शुक्रिया कप्तान। कप्तान मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। कप्तान, क्यों? क्या क्यों? उसने पहले जो किया आप भूल गए। इसके अलावा हम भी रोज मेहनत करते हैं, क्यों आप खुद? उसे डिब्बा दिया, हमें नहीं। कप्तान, क्या आपके दिल में हमारी जगह है? याओ याओ, ऐसा मत बोलो। मैं बोलूंगी, यह तो गलत है। क्या जहाज पर सब बराबर नहीं? अब अलग व्यवहार क्यों? झाओजुन हमेशा न्याय संगत रहे। आज का अपवाद बहुत अजीब है। लान यीरन अभी आई। एक दिन में उसे खास सुविधा मिल गई, तरीका आसान नहीं। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। काम के हिसाब से बांटो, ज्यादा काम ज्यादा पाओ। उसने आज खुद अतिरिक्त काम किया, इनाम मिलना चाहिए। अगर तुम भी ज्यादा काम करो, ज्यादा जिम्मेदारी लो। मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। बस खाना खाओ तो ठीक से खाओ, चेहरे पर भाव मत लाओ। लानिरेन, तुम मेरे साथ आओ। जी कैप्टन। चुआन भाई आज बिल्कुल अलग लग रहे हैं। यह तुम्हारे लिए है। कैप्टन, यह तुम्हारा नया कमरा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं। पहले तुम गोदाम में सोते थे, अब कमरे काफी हैं। इस कमरे में रोशनी अच्छी है, अब तुम यहीं रहोगे। धन्यवाद कैप्टन, आप बहुत ध्यान रखते हैं। यह तो छोटी बात है। झाओ जुआन, मैंने बस हल्का सा दबाव डाला। तुम मेरे काबू में आ गए। वेन शियू, मेंग याओ। तुम चाहे कितना भी दुखी हो, कोई फायदा नहीं। कैप्टन अब सबसे ज्यादा ध्यान मुझ पर दे रहे हैं। कैप्टन को आखिर हुआ क्या है? उन्हें पता होना चाहिए। लान यीरेन अच्छी इंसान नहीं है। पता नहीं, लगता है चुआन भाई उस पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। शियू, ज्यादा मत सोचो। कैप्टन बस थोड़ी देर के लिए नरम पड़ गए। वह लान यीरेन देखते ही पता चलता है शांत बैठने वाली नहीं है। जल्द ही पोल खुल जाएगी। अरे तुम रुको। लान यीरेन, यह सेक्रेटरी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मुझे ले जाना है। मैं कहती हूँ मुझे दो, अब सामान की जिम्मेदारी मेरी है। ये नानजिया अब जिम्मेदार नहीं है। लेकिन यह काम सेक्रेटरी ये ने मुझे दिया है। मैं सीधे आपको दे दूं, ठीक नहीं लगता। वेन शियू, हालात समझो। कैप्टन अब सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। इस जहाज पर मेरी बात सबसे ज्यादा चलती है, तुम मेरी नहीं सुनोगे? मैं आपकी नहीं सुन रहा, ऐसा नहीं है। मैं बस नियम के मुताबिक काम कर रहा हूं। बकवास बंद करो, दे दो। छीनो मत, मैं उठाकर दे देता हूं। कितना बेढंगा है, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकता। बस दौड़ धूप का काम ही कर सकता है। लान यीरेन, तुम क्या कर रही हो? किसी को तंग कर रही हो? मैं कैसे तंग कर रही हूँ? मैं बस ले रही हूँ। वह चीज जो मेरे ही काबू में होनी चाहिए। शियू, चुपचाप काम करो। तुम सीधे छीनने लगी, चिल्लाने लगी, तंग करने लगी। कैप्टन ने तुम्हें मदद के लिए कहा था। यहाँ का राजा बनने और मनमर्जी से लोगों को तंग करने के लिए नहीं। मेंग याओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेवजह दखल मत दो। कैप्टन मुझ पर कितना ध्यान दे रहे हैं, पूरा जहाज जानता है। तुम वेन शियू का साथ देने पर तुले हो। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तुम कप्तान की दयालुता का फायदा उठाकर अकड़ दिखा रहे हो। आज मैं कप्तान के सामने भी पहुंच जाऊं तो तुम किसी को भी बेइज्जत नहीं कर सकते। कप्तान वेन शियू के प्रति तुरंत यादों के कारण दयाल है। अब मेंग याओ ने ऐसा हंगामा किया है, बिल्कुल सही समय पर मामला बढ़ा दिया। जब कप्तान को पता चलेगा तो वह सिर्फ याओ को ही बात समझेंगे, बिना समझाए। बल्कि वह मुझे ही पीड़ित और समग्र हित सोचने वाला समझेंगे। तुमसे बहस करने का मन नहीं, तुम्हारे साथ समय पर बात नहीं करूंगा। याओ याओ, मत जाओ। वह चुआन भाई के करीबी लोगों में से है। शियू, तुम बहुत नरम दिल हो। वह तुम्हें कमजोर समझकर इतनी बदतमीजी कर रही है। यह मामला खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। हंगामा करो, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा। जब कप्तान को पता चलेगा तो बदकिस्मत सिर्फ तुम ही रहोगी, मेंग याओ। सचिव ये, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो सचिव ये। तुम्हारी काबिलियत पूरी जहाज पर मानी जाती है। सामान प्रबंधन, कामों की व्यवस्था, तुमसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन तुम हमेशा सिर्फ निर्देश पालन करते रहे। क्या लगता है तुम्हारी प्रतिभा बर्बाद नहीं हो रही? मैं बस अपना काम ठीक से करता हूँ। अभी जहाज पर कप्तान का सबसे भरोसेमंद इंसान मैं हूँ। बस तुम मेरे साथ मिल जाओ, आगे सामान बंटवारा, कमरों की व्यवस्था, कर्मचारी प्रबंधन हम दोनों तय करेंगे। मैं वादा करता हूँ, मेरे साथ रहोगे तो कभी नुकसान में नहीं रहोगे। तुम्हारी ताकत अभी से कहीं ज्यादा होगी। वेन शियू या मेंग याओ के चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे और नहीं तकलीफ झेलनी पड़ेगी। पहले तो लगा ये इंसान बस कप्तान की खुशामद करना चाहता है,
लेकिन अब लगता है बड़ी महत्वाकांक्षा है। सत्ता हथियाने की सोच रहा है। जहाज पर बस इतने ही लोग हैं और यहाँ ऐसी साजिशें चल रही हैं। अगर इसे सफलता मिल गई तो जहाज का कानून पूरी तरह बिगड़ जाएगा। मैं समझ गया। मैं सोचता हूँ। ज्यादा देर मत सोचो। मेरे साथ रहना उन दोनों के साथ रहने से। कहीं बेहतर है जो सिर्फ भावनाओं में बहते हैं। हम ही समझदार लोग हैं। लान यीरेन, तुम बहुत जल्दबाज हो, बहुत लालची हो। तुम सोचते हो मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा? तुम गलत हो। मैं सिर्फ कप्तान के प्रति वफादार हूँ, इस जहाज के प्रति वफादार हूँ। वह पहले ही खुलकर अपनी ताकत बढ़ाने लगी है, फूट डाल रही है। अब अगर रोका नहीं गया तो बड़ी मुसीबत आएगी। मुझे तुरंत कप्तान को बताना होगा। उन्हें लान यीरेन का असली चेहरा दिखाना होगा। रुको। क्या हुआ लान यीरेन? तुम कॉकपिट जाओ और कप्तान का मार्ग नक्शा फाइल मेरे लिए ले आओ। मुझे देखना है। लेकिन वह कप्तान की फाइल है। मैं ऐसे नहीं ले सकता। जो कहा जाए वही करो। कप्तान मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। मैं फाइल देख लूं तो क्या हुआ? यह कोई बड़ा राज नहीं है, तुम जाओ ही क्यों नहीं। काम बिगाड़ो मत। वेंशियू, तुम सावधान और सतर्क हो। अब से तुम मेरे सहायक बनोगे। वित्त और दैनिक कार्यों में मेरी मदद करोगे। नहीं, झाओ जुआन को मुझ पर इतना भरोसा है। मैं उसे निराश नहीं कर सकता, यह संभव नहीं है। कप्तान ने सिर्फ तुम्हें सेक्रेटरी ये की मदद करने को कहा है, खुद को मैनेजर समझने को नहीं। दूसरों को हुक्म चलाने या न छूने वाली चीजों को छूने को नहीं। हम सब एक ही नाव पर हैं, एक दूसरे की मदद करना तो जरूरी है ना। तुम इतना छोटा काम भी नहीं करना चाहते। नियम नियम होते हैं, सबके लिए एक जैसे। मैं सिर्फ कप्तान के सीधे आदेश मानता हूँ, किसी और की मांग पर। कप्तान की निजी चीजें नहीं छूता। क्या बात है वेंशियू? आमतौर पर शांत और आज्ञाकारी दिखती थी, मुझसे सीधे टकरा गई। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं। इस नाव पर कौन बोलता है? मैं मदद कर सकता हूँ, कुछ दे सकता हूँ, लेकिन किसी के हुक्म पर नहीं चलूंगा, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगा। कप्तान ने कहा था सब बराबर है। काम के हिसाब से बंटवारा, ज्यादा काम ज्यादा हिस्सा। अगर तुम भी ज्यादा काम करो, ज्यादा जिम्मेदारी लो, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। यह बात मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, जाओ कप्तान का रूट फाइल लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें यहाँ मुझे आदेश देने की जरूरत नहीं। लगता है तुम अच्छे से नहीं मानोगे। लान यीरेन, तुम्हें शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े मारपीट? मैं उससे बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? शिव चुपचाप अपना काम कर रही थी। उसने तो क्या बिगाड़ा? इसके साथ शुरू किया, उसकी चीजें छीनी। क्या तुम सच में खुद को इस नाव का मालिक समझ रहे हो? मैं अभी कप्तान का सबसे भरोसेमंद आदमी हूँ। कप्तान ने मुझे नाव के कामकाज में मदद करने को कहा है। मुझे जरूरी फाइलें देखने, काम बांटने का हक है। मदद करना? ज्यादा भरोसा इसलिए नहीं कि तुम दबाव बांटो, बल्कि तुम मदद करो। दूसरों के सिर चढ़कर राज करने को नहीं। मिंग याओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, दखल मत दो। कप्तान का मेरे प्रति रवैया क्या है? पूरी नाव देख रही है, तुम उसकी तरफदारी करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं तो बीच में आऊंगा ही। तुम अधिकार से बाहर जा रहे हो, नियम तोड़ रहे हो, साथियों को सताते हो। मैं कप्तान के सामने भी कह दूंगा, तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। मिंग याओ वाकई जल्दी भड़क जाती है। जितनी जल्दी भड़के उतना ही शोर और कप्तान तक पहुंचेगा। उसका ज्यादा जिद्दी और समझदार न होना जितना जाहिर होगा उतना ही कैप्टन को लगेगा कि मैंने बड़ी तस्वीर देखी और नुकसान उठाया, बल्कि मुझ पर और भरोसा करेगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो शिकायत करके देखो। देखो अब कैप्टन किसकी तरफ है, तुम्हारी या मेरी? यह फलों का डिब्बा रख लो। आज नाजिया के सामान रजिस्टर करने में इधर उधर भागने के लिए मेहनत की है। शुक्रिया कैप्टन, कैप्टन मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। हम रोज भी मेहनत करते हैं, फिर तुमने अपने हाथों से उसे एक डिब्बा क्यों दिया? हमें क्यों नहीं? पहले तुम्हें गोदाम में सुलाया, अब कमरे भी काफी हैं। इस कमरे में रोशनी अच्छी है, अब से तुम यहीं रहोगी। शुक्रिया कैप्टन, आप बहुत ध्यान रखते हैं। जल्दबाजी मत करो, हमें उससे झगड़ना नहीं चाहिए, छोड़ो भी। शियू, उसने तुम्हें इतना सताया और तुम अब भी सहन कर रही हो? वह तुम्हारे शांत स्वभाव को देखकर ही तुम्हें लगातार सता रही है। याओ याओ, जरूरत नहीं है। हम कमजोर इंसान।
लानी रेन, तुम मेरा इंतजार करो, मैं कैप्टन को जरूर दिखा दूंगी। तुम्हारा असली चेहरा। आज से जहाज के रोजमर्रा के सामान की जांच और केबिन में अनुशासन में मदद अस्थायी तौर पर लानी रेन को सौंपी जाती है। छोटे मामले पहले उसके पास जाएं, फिर वह मुझे बताएगी। कैप्टन का विश्वास धन्यवाद, मैं पूरी लगन से। सबकी मदद करूंगी, कैप्टन को कोई परेशानी नहीं दूंगी। मेरे सामने यह नाटक मत करो। अरे वांग यिंजियांग जैसे बदमाश के साथ थे और मिलकर कितनी नावों को लूटा। तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। आज से तुम्हें 1 हफ्ते तक यॉट की सफाई करने की सजा है। सुनो सचिव, ये तुम्हारी काबिलियत पूरे जहाज में मानी जाती है। सामान प्रबंधित करना, काम बांटना, तुमसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन तुम सिर्फ आदेश मानती रहती हो, यह तुम्हारी प्रतिभा के लिए कम नहीं है। लानी रेन कहती है कि उसे अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन वह शांत नहीं बैठती। उसे आखिरी मौका दो। अगर वह सच में गड़बड़ करती है तो जहाज पर जीवन भर सफाई करने वाली बनकर रह जाएगी। आखिरकार इन दिनों नीचा दिखाने, अच्छा बनने और दुखड़ा रोने का फल मिल गया। झाओ चुआन चाहे कितना भी चालाक हो, मेरे बनावटी रूप से फिर भी धोखा खाकर नरम पड़ गया। सुना ना सहायक प्रबंधक, तुम ज्यादा उत्साहित मत होना। मैं चाहती हूँ कि सभी थोड़ा सहयोग करें, खुद को मुसीबत में न डालें इस जहाज पर। बस मेरी बात मानो तो नुकसान नहीं होगा। जहाज के नियम सीधे कैप्टन द्वारा तय किए जाते हैं। सामान और काम भी सचिव द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। तुम सिर्फ सहायक हो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहने का हक नहीं है। जब तक कैप्टन मुझ पर भरोसा करता है और मुझे महत्व देता है। नियम भी बदले जा सकते हैं। जब कैप्टन ऐसा घोषित कर दे तब बात करना। सेक्रेटरी, ये तुम्हें किसने यह हक दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? क्या तुम सोचते हो मैं अभी भी वही डेक साफ करने वाला हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, इस जहाज पर कैप्टन के बाद मेरी बात सबसे ज्यादा मानी जाती है। जो कोई नहीं मानेगा या मेरा विरोध करेगा, वह कैप्टन का विरोध कर रहा है। नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। जाओ, सब काम पर लग जाओ। कोई बात हो तो मुझे रिपोर्ट करना। वक्त दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। लगता है खुद को वाइस कैप्टन समझने लगी है। ये सब बातें कैप्टन को पता होंगी, उन्हें ही इसे संभालने दो। चेयरमैन झाओ, मेरे पास एक महत्वपूर्ण सूचना है, मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ। क्या लानी रेन वाली है? हाँ, वह दिल से बुरी है, लेकिन हमेशा सुधार का नाटक करती रहती है। मैंने उसे एक मौका दिया है ताकि वह पूरी तरह उजागर हो जाए। चेयरमैन झाओ, मैं समझ गया। उसे जितना कूदना है कूदने दो। जब वह कूद कर जाएगी तब पता चलेगा इस जहाज पर आखिरकार असली कमान किसके हाथ में है। मैं समझ गया। चेयरमैन झाओ, मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा। वेंचियू, मेरे कमरे में जाओ, मेरा पानी का गिलास, तौलिया और सामान लेकर आओ। याद रखना, पानी का तापमान ठीक हो, न ज्यादा गर्म न ठंडा। मेरे पास अपना काम है, तुम्हारे निजी काम निपटाने का समय नहीं है। काम ज्यादा जरूरी है या मेरा आदेश? मैं कह रहा हूँ जाओ। तो जाओ। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? तो जाओ, मेरे लिए थोड़ा पानी और कुछ स्नैक्स लेकर आओ। मुझे आराम करना है। लानी रेन, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम कानून से परे हो? तुम्हारे हाथ पैर हैं, हमें तुम्हारे लिए दौड़ धूप क्यों करनी चाहिए? इसलिए क्योंकि मैं कैप्टन का सबसे भरोसेमंद इंसान हूँ। इसलिए क्योंकि इस जहाज पर मेरी चलती है। सेक्रेटरी, ये नवीनतम सामग्री सूची, ताजे पानी का स्टॉक, खाने का बंटवारा चार्ट तुरंत मुझे लेकर आओ। अब से सामग्री का आना जाना, लेना देना कैप्टन से पूछने की जरूरत नहीं, सीधे मुझे रिपोर्ट करो, मैं मंजूरी दूंगा। सामग्री प्रबंधन कैप्टन की जिम्मेदारी है। अधिकार कैप्टन के पास है, तुम्हें इसे संभालने का कोई हक नहीं। और नहीं कैप्टन को दरकिनार कर आदेश देने का। बस करो। मैं तुम लोगों को बता दूं, कैप्टन को अभी सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पर है। मेरी बात कैप्टन के आदेश के बराबर है। तुम मेरी नहीं सुनोगे तो कैप्टन की नहीं सुन रहे हो। सच कहूँ तो इस जहाज पर अब मेरी चलती है। कैप्टन को भी मेरी सलाह माननी पड़ती है। तुम्हारी चलती है? कप्तान, आप कब आए? कप्तान, लानी रेन डेक पर है। बिना झिझक हमसे अपने निजी काम करवा रही है। मिस्टर ये के संसाधन अधिकार छीन लिए और कहती है कि यह जहाज उसके कहने पर चलता है। आप उसकी सुनते हैं। वह तो सत्ता हथियाना चाहती है। कप्तान, हम बेबात नहीं उठा रहे। आपने कहा था कि जहाज पर सब बराबर है, पर वह हमें नौकर समझती है, नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। मुझे काम से डर नहीं, डर है कि जहाज का न्याय उसके हाथों बर्बाद न हो जाए। कप्तान, लानी रेन ने आपसे संपर्क किया ही था, तो एक चाल के तहत उसने पेप्सी और कमजोरी दिखाई। आपका विश्वास जीता, फिर अधिकार बढ़ाकर लोगों को अपने पक्ष में करने लगी। मकसद था आपको कमजोर करके पूरे जहाज पर कब्जा करना। उसके दिल में 1% भी ईमानदारी नहीं, बस महत्वाकांक्षा है। कप्तान, मैंने नहीं किया। ये मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं। मैं तो बस आपका बोझ हल्का करना चाहती थी। ये देखकर कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं।
जानबूझकर मेरी बदनामी कर रही हैं। मैं सच में बस अच्छे से काम करना चाहती हूँ। बस कप्तान मुझ पर भरोसा करें, बस मैं फिर से बेबस दिख जाऊं, वह मुझे जरूर माफ कर देंगे। मैं समझ गया। उठो। कप्तान, आप मुझ पर विश्वास करते हैं, है ना? मुझे पता था आप मेरी समझ रखते हैं। सचमुच झाओ जुआन फिर मेरे इस अंदाज में आ गए। वो तीनों खुद शिकायत करने आईं। मैं जीत गई। कप्तान, उसने जो कहा वो सब झूठ है। मैं समझता हूं क्या करना है। थोड़ी देर में कप्तान सबके सामने साफ कर देंगे कि ये मेरा गलत फहमी लगी है। तब भी मैं सबसे भरोसेमंद रहूंगी। वो तीनों सिर्फ उपद्रवी ही कहलाएंगी। लान यीरेन, प्रबंधन में मदद करना बंद करो। वापस देख साफ करने जाओ। कप्तान, आपका ये क्या मतलब है? आपने अभी तो कहा था। मैंने कहा था मैं समझ गया। तुम्हारी सारी चालें समझ गया। तुम्हारे बहानों पर विश्वास नहीं किया। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था देखने के लिए कि क्या तुम सच में सुधर गई हो। नतीजा, फिर अधिकार दिखाना, फिर लोगों को अपने पक्ष में करना। लान यीरेन, तुम ढोंग भी थोड़ा लंबा चलाती। मैंने नहीं किया कप्तान, ये सब इन्होंने मुझे फंसाया है। तुम सच में ये सोचती हो कि तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा? मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम खुद ही पकड़ी जाओ, जब तक तुम इतनी बेशर्म न हो जाओ कि वापसी का रास्ता ही बंद हो जाए, जब तक तुम खुद ही अपना हर रास्ता बंद न कर दो। कप्तान, मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दें, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगा। मैंने आपको एक मौका दिया है। तुम मेरे दिल की धड़कन बन गई। आप अपने साथियों को धमकाने के लिए एक हथियार के रूप में ले लिया है। तुमने नियम तोड़ दिए। मैं आप पर अपना सारा भरोसा वापस ले रहा हूं। आपके सभी विशेषाधिकार तुरंत रद्द कर दिए गए हैं। अपने मूल कर्तव्यों को फिर से शुरू करें। पूरे जहाज को साफ करें और साफ करें। एक भी स्थान बाहर नहीं रखा जाता है। डेक, गलियारे, केबिन, बाथरूम, बाथरूम। इसे एक दिन के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। किसी भी और अधिक कदम परेशानी को उत्तेजित करना या अपने साथियों को धमकाने के परिणामस्वरूप जहाज से तुरंत निष्कासन होगा। नहीं, मैं छत को नहीं देखना चाहता। मैं वास्तव में गलत था। भाई, मुझे पता था कि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ओम, सभी ने हाल ही में बहुत कुछ किया है। चिंता मत करो बेली, इस तरह की बात फिर से नहीं होगी। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास 2 दिनों में पानी नहीं था। मैं इसे अधिक समय नहीं ले सकता। आप कुछ नहीं कर सके, ये वो पानी है जिसे हमने ले रहा था। एक भी बूंद नहीं बची है। इस आकाश को देखो जहां तक देख सकते हैं। बारिश का कोई संकेत नहीं है। हम शायद समुद्री जल नहीं सकते। ऐसा करने से केवल हमें तेजी से मार देंगे। मैं पानी नहीं पी सकता, लेकिन कम से कम मैं आपका खून पी सकता हूं, है ना? दोस्तों, क्या आप पागल हैं? यहां मत आना। आप सभी खुद का व्यवहार करें। कोई भी जो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। अगला शॉट उसके सिर को उड़ा देगा। व्यक्तित्व एक उपस्थिति। क्षमता बी। समग्र रेटिंग ग्रेड ए। भाई, हम गलत थे। बस पानी के लिए बहुत बेताब थे। मैं केवल एक पल में हमें थामे अपने साथ ले लो। कृपया, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। क्षमा करें, मेरा जहाज केवल सौंदर्य स्वीकार करता है। मैं यह पानी आपके लिए छोड़ रहा हूं, चाहे आप जीवित हैं या मर रहे हैं। यह आपके स्वयं के भाग्य पर निर्भर है। ऊपर आते हैं। मैं तुम्हें यहां से दूर ले जाऊंगा। हमारे पास एक मजबूत पकड़ है। 7 जीवित लोगों के लिए खोज और बचाव पहले से ही हमारा है। 20वें व्यक्ति को बचाया गया एक सुंदर उत्तरजीविता। मैं जल्द ही अपना खुद का स्वर्ग बना सकता हूं। धन्यवाद कप्तान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं अपने पूरे दिल के साथ आपकी सेवा करूंगा और अपनी दया वापस कर दूंगा। मिंगाओ, उसे एक स्नान लेने के लिए ले, फिर एक सुसुरने के लिए गोदाम में जाए और इसे बदले। मैं इसे वहां इकट्ठा करने के लिए आता हूं। आ स्विम सूट। उन्हें अनदेखा करें उन विचित्र नियमों में से एक है जो हमारे कप्तान शाह ने लगाया है। इस ट्रिप पर आने के बाद स्विम सूट पहनना ही पड़ता है, लेकिन वह सिर्फ आंखों से ही देख सकता है। हिम्मत नहीं है कुछ करने की। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस ऐसे समझो कि छुट्टियां मनाने आए हो।
ओ ठीक है, मैं समझ गया। इस क्रूज शिप के एडवांस रडार की मदद से हमने पूरे एक हफ्ते तक समुद्र की सतह पर खोजबीन की। जो भी लकड़ी के बेड़े या टूटी हुई नावें समुद्र पर तैर रही थीं, अगर उनमें हाई रेटिंग वाले बेहतरीन सर्वाइवर थे तो मैंने एक को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ 7 दिनों में मैंने एक ऐसी क्रू टीम बना ली जो पूरी तरह से बेहद खूबसूरत लड़कियों से बनी हुई है। बेशक शिप पर अनुशासन बनाए रखने और नजारों को सुंदर बनाने के लिए मैंने उन सभी को यूनिफॉर्म बांट दी और वे सभी बड़ी ही दोस्ताना अंदाज में मुझे बुलाती हैं। कैप्टन छाओ। मिस्टर छाओ, नए बचाए गए सर्वाइवर्स के कई शर्तें हैं। इसे सामग्री बांट दिया गया है। चुआन भाई, इन दिनों बचाव कार्य में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। जल्दी से यह कॉम्बैट सूट बदल लो, आराम करते हैं। जाओ लाउंजर चेयर पर आराम से बैठ जाओ, पूरी तरह रिलैक्स करो। शियू ही मुझे समझती है। लड़कियों, म्यूजिक चालू करो, गाना बजाना जारी रखो। ये कमीना, हम समुद्र में पानी पी रहे हैं और ये ऊपर बिकिनी पार्टी कर रहा है। जिंदगी एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले से भी बेहतर चल रही है। झाओ चुआन, आज मैं मर भी जाऊं तो तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मरने का नाटक मत करो। वो ग्रेनेड निकालो जो हमने पहले उस सप्लाई शिप से छीने थे। युवराज वांग, इतना भी नहीं करना है। ये तो हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड है। अगर ये क्रूज शिप पर फट गया तो हम भी जरूर उड़ जाएंगे। हाय युवराज, हम इस चीज से बस झाओ चुआन को डरा सकते हैं। इससे उसे धमकाकर शिप हमें सौंपने के लिए कह सकते हैं। सच में फिर निकालने की जरूरत नहीं है। दो बेकार के डरपोक क्या हो, अभी हमें पीने के लिए पानी तक नहीं मिला। जीवन कुत्ते से भी बदतर है। सुनो, झाओ चुआन के पास बंदूक हो सकती है, लेकिन वो अपनी लग्जरी क्रूज शिप को बर्बाद नहीं करेगा। जब तक हमारे पास ग्रेनेड है, वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। थोड़ी देर में हम चुपके से शिप पर चढ़ जाएंगे, सीधे लिविंग एरिया में जाएंगे। उसके आसपास की उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को बंधक बना लेंगे। मुझे यकीन है कि आप मेहनत करके पकड़ने के लिए मजबूर सके, वो मना नहीं करेगा। मैं थक गया हूँ। यह टूटी शिप इतनी बड़ी क्यों है? सुबह से झाड़ू लगा रहा हूँ, एक और लोड भी पूरा नहीं हुआ। भगवान की बिल्कुल है। तू औरतों का ख्याल नहीं रख सकता क्या? बस नहीं, मैं ऐसे सफाई नहीं कर सकती आज रात अंधेरे में ही। भगवान के लिए नहीं और उसे सीधा ठिकाने लगा दूंगी। लैंड लीडर, क्या बड़बड़ा रही हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने वो चालबाज ख्यालों को जल्दी से छोड़ दो। चुआन भाई को मत सताओ। चुआन भाई ने तुम्हें सफाई के लिए नहीं कहा क्योंकि उन्हें सफाई करनी चाहिए। वो सिर्फ तुम्हें समझाना चाहते हैं कि हर किसी को मेहनत और त्याग सीखना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। थक गई हो तो आराम करो, मैं थोड़ी देर सफाई कर देती हूँ। तुम यहाँ झूठी दया दिखा रही हो, मैं खुद साफ कर लूंगी। दोनों सुंदरिया बहुत दिनों बाद मिले। लैन यीरेन, भागो, कप्तान के केबिन में चुआन भाई के पास जाओ। अरे एक और सुंदरी। झाओ चुआन, उस लड़के में कितना आकर्षण है। वेन शिव, बहुत दिनों बाद मिले। पास मत आओ, तुम क्या करना चाहते हो? मैं हार मानती हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बकवास बंद करो। इन्हें जहाज के पिछले हिस्से के ओपन डेक पर ले जाओ। मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है झाओ चुआन को सूचित करने के लिए। जब वो लड़का आएगा तो देखेंगे कि वो अपनी प्यारी औरत या अपनी औरतों को बचाएगा। अगर उस लड़के में समझ हो तो उसे विनम्रता से घुटने टेकर हमारे सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। सेक्रेटरी, ये क्या तुमने शिव को देखा? मैं अभी उसके कमरे में गया था, लेकिन वह नहीं मिली। जहाज में घुमा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। वह कहाँ गई? शियू, अभी कह रही थी कि वह लैन यीरेन का हाल देखने जा रही है। जब मैं निचले डेक पर गश्त लगा रहा था तो इस शक्की आदमी को पकड़ा। यह वांग यिनजियांग का साथी लगता है। तुम लोग मेरे जहाज पर कैसे? ये कहाँ है? भैया मुझे मत मारो। भैया उन्हें फिर शिव और लैंड यीरेन का अपहरण किया है। वहां शाह कहते हैं कि आप अगले जहाज के डेक पर उनसे मिल आए, नहीं तो ग्रेनेड फोड़ देंगे, सब मर जाएंगे। क्या? शिव का अपहरण? ग्रेनेड? वांग यिनजियांग बैन, तुम लोग मौत को बुलावा दे रहे हो। चलो उन्हें बचाते हैं। चुआन भाई, हमारी परवाह मत करो। नहीं, हमें नहीं छोड़ सकते। चुआन भाई बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती। शियू कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, सब रुक जाओ। एक कदम आगे बढ़े तो सब मर जाएंगे। हमारे हाथ में क्या है? देखा,
ये हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड है। पिन खींच ली गई है। हमारी उंगली हिली तो सब खत्म। मिंगाओ, शांत हो जाओ। उनके हाथ के ग्रेनेड असली हैं, जबरदस्ती नहीं चलेगा। वांग यिंजियांग, तुमने इतनी मेहनत कर यह सब रचा है, जरूर मेरे साथ मरने के लिए नहीं। आखिर तुम्हारी शर्त क्या है? झाओ जुआन, आखिर तुमने भी मेरी मदद मांगी। मेरी शर्त सीधी है, ये दोनों औरतें तुम सिर्फ एक बचा सकते हो। कौन चुनोगे? दूसरी को समुद्र में फेंक शार्क को खिला दूंगा। नहीं हो सकता, वे दोनों मेरे क्रू मेंबर हैं। मैं जापान इसको नहीं दूंगा, मेरा कोई भी क्रू मेंबर। शर्त बदलो, कोई और रास्ता है? वाह, बड़े भावुक हो। और रास्ता तो है, वो ये कि तुम झाओ जुआन खुद मर जाओ। बस अभी हमारे सामने खुदकुशी करो, ये जहाज हमें सौंप दो, तो ये दोनों औरतें छोड़ देंगे। कैसा रहेगा? मसीहा बनना है तो बलिदान दो, तुम्हारी जान देकर सब बच जाएंगे। सस्ता सौदा है। कैप्टन झाओ, तुम्हारी एक जान 2 खूबसूरत औरतों की जान बचाएगी। हम तो बड़े उदार हैं। तुम तो कहते हो न क्रू के लिए कुछ भी करोगे, तो खुद को बलिदान कर दो, उन्हें बचा लो। नहीं, तुम दोनों बदमाश सपने देख रहे हो। चुआन भाई, उनकी बात मत सुनो। इस क्रूज पर सिर्फ हम कुछ लोग ही नहीं हैं, 20 से ज्यादा मासूम क्रू बहनें भी हैं। अगर तुम्हें मार डाला और जहाज इनके इन 2 जानवरों के हाथ लग गया, तो वो 20 बहनें बुरी हालत में रहेंगी। चुआन भाई, मुझे मरने से डर नहीं। पहले ऑफिस बिल्डिंग में अगर तुमने न बचाया होता तो मैं मर चुकी होती। मेरी जान तुम्हारी है, आज वापस कर दूंगी। हमें और उस जानवर को एक साथ गोली मार दो। कुतिया, चुप रह। मरना है तो अभी मार डालूंगा। भाईयान, हिम्मत करके चुपकर देखना। सुन लो, मैं वेन शियू को कतई नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता था तुम मुझे ही छोड़ दोगे। जाओ जुआन, तुम बेईमान हो। मोटर बोट पर मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, जान जोखिम में डालकर तुम्हारे पास आई, और जहाज पर आते ही तुम सब मिल मुझे अकेला छोड़कर डेक साफ करने के लिए भेजा। अब खतरा आया तो तुमने सचमुच सबसे पहले मुझे ही छोड़ने का फैसला किया। लान यिरेन, तुम चुप रहो। मैंने अभी कहा था, जो भी जापान का क्रू मेंबर है, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक समान है, और मैं तुम्हारी कुर्बानी भी नहीं दूंगा। इतना ड्रामा मत करो जाओ जुआन, मेरा धैर्य सीमित है। तुम चुन नहीं रहे हो, ठीक है, तो आज मैं ही तुम्हारी तरफ से चुनाव करता हूं। तुम मर जाओ। बचाओ। चुआन भाई, मुझे बचाओ। वांग यिंजियांग, शांत हो जाओ। बात करो, हाथ मत छोड़ो। शांत हो जाओ जाओ जुआन, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अभी जहाज से नीचे कूद जाओ। बस तुम समुद्र में कूदो, मैं तुरंत उसे ऊपर खींच लूंगा। सुन रहे हो जाओ जुआन, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। अगर तुम नहीं कूदे तो मैं पहले इस औरत का गला काट दूंगा। चुआन भाई, मत करो, उनकी बात मत सुनो। तुम नीचे कूदोगे तो मर जाओगे। ठीक है, मैं कूदता हूं, बस तुम उन्हें चोट मत पहुंचाना। जाओ सर, आप नहीं कूद सकते, होश में आइए। वांग यिंजियांग और बाईआन दोनों पूरी तरह से पागल और साइको हैं। अगर आप मर गए और यह जहाज उनके हाथ लग गया, तो जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति की जिंदगी नर्क हो जाएगी। जाओ जुआन, मैं तुम्हें कूदने नहीं दूंगा। तुम हमारे कैप्टन हो, सुन रहे हो? तुम मर गए तो हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें कूदने नहीं दूंगा। कोई और रास्ता नहीं बचा। मैं यह नहीं देख सकता कि वे दोनों मेरी आंखों के सामने मर जाए। अगर वांग यिंजियांग और बाईआन जहाज पर आ गए, तो क्या वे भी बचे हुए लोगों में गिने जाएंगे? जहाज अपग्रेड प्रोग्रेस बार सिर्फ 2% बचा है। अब तो बस एक ही रास्ता है, दाव लगाना। जाओ सर। जाओ चुआन। चुआन भाई, जुआन भाई, हमें अकेला मत छोड़ो। जाओ जुआन, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम नीचे क्यों कूदे? जाओ सर, आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं? वह सच में कूद गया। वह सच में मुझे बचाने के लिए मर गया। मैं हमेशा सोचती थी कि इस दुनिया के सारे मर्द स्वार्थी जानवर होते हैं, कोई भी अच्छी चीज नहीं है सच में। कोई आदमी मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। जाओ जुआन, माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। कितना दिल छू लेने वाला है ये। सोचा नहीं था कि झाओ जुआन ये लड़का आमतौर पर बहुत चालाक दिखता था। मुश्किल समय में सच में प्यार में डूब गया। वाकई तुम लोगों कुछ खास दोस्तों के लिए मरने को तैयार हो गया। फिर भी एक आदमी है। हाँ बड़े बाबू,
ये लड़का मर भी गया तो अच्छा है, हमें खुद हाथ नहीं धोना पड़ा। तुम लोग भी ज्यादा दुखी मत हो। झाओ जुआन भले ही मर गया हो, लेकिन उसने ये शानदार क्रूज जहाज हमारे लिए छोड़ दिया है। तुम लोग चिंता मत करो। झाओ जुआन ने जो काम पूरा नहीं किया, मैं और बड़े बाबू उसकी जगह पूरा करेंगे। आगे हम तुम लोगों की अच्छी देखभाल करेंगे। यकीन दिलाते हैं कि तुम लोग झाओ जुआन के साथ रहने के समय से भी ज्यादा खुश रहोगे। नए कछुए लोग के जहाज पर चढ़ने का पता चला। वांग यिनजियांग समग्र मूल्यांकन F ग्रेड। बाई आन समग्र मूल्यांकन F ग्रेड। हालांकि नए चढ़े बचे हुए लोगों की गुणवत्ता बेहद खराब है, लेकिन जहाज के अपग्रेड अनुभव की 100% शर्त पूरी हो गई है। शर्तें पूरी हुई, जहाज जल्दी अनलॉक करेगा। विशेष सुदृढ़ीकरण। स्मार्ट ड्रोन समूह। झाओ जुआन, तुम मरे नहीं हो। ये ड्रोन कहां से आए? ये तो अंतिम समय है, ये कैसे संभव है? इस तरह की हाईटेक चीजें भी हैं। हाँ 3 बड़े बाबू वांग, तुमने मुझे बहुत कम आंका है। ऐसे ड्रोन मेरे पास एक पूरा झुंड है। पास मत आओ। झाओ जुआन, तुम कुछ भी मत करो। इन्हें पीछे हटाओ। इन बेकार हवाई जहाजों को हटाओ। अगर तुमने हमें एक बार भी छुआ तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा। सबसे बुरा यही है कि हम सब एक साथ मर जाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो। तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता। मैं भाईयान एक बेकार जानूं। तुम सबको अपने साथ ले जाने में मेरा फायदा ही है। सच में वाईआन, मैं सूर्य जंग समूह में इतनी देर सिक्योरिटी गार्ड रहा हूं। तुम किस काबिल हो मैं सबसे अच्छा जानता हूं। तुम तो एक कमजोरों पर हावी होने वाला, स्वार्थी और नीच इंसान हो। तुम जैसा जान से डरने वाला, अति तक प्यारा छोटा आदमी कैसे सबको साथ लेकर मरने की बात कर सकता है? अगर हिम्मत है तो अभी छोड़ दो। छोड़ो ना। हाँ साहब, मैंने गलती कर दी। मैं सच में नहीं मरना चाहता। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बायान, तुम निकम्मे हो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। बायान, तुम बिना हड्डी के निकम्मे हो। जल्दी से मेरे लिए उठो। तुम्हारे पास हथगोला है, तुम उससे क्यों डर रहे हो? जियाओ ये, मैं सच में भूत के चक्कर में फंस गया था। ये सब वांग यिनजियांग ने मुझ पर दबाव डाला था। जियाओ ये, आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे एक फाड़ की तरह छोड़ दीजिए। आज से मैं बायान आपके पैरों का एक कुत्ता हूं। आप जिसे कहेंगे मैं उसे काटूंगा, कसम खाता हूं। फिर कभी बुरी नियत नहीं रखूंगा। जुआन भाई, तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा तुम सच में। झाओ जुआन, तुम आगे से कभी ऐसी मूर्खता मत करना। सुन रहे हो मैनेजर झाओ? आप ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। बेवकूफ, क्यों रो रहे हो? क्या मैंने पहले नहीं कहा था? जब तक मैं हूं, मैं हमेशा तुम सबकी रक्षा करूंगा। जियाओ ये, जियाओ दादा, मेहरबानी करके इस चीज को हटा दीजिए। मेरा हाथ सुन्न हो गया है। मैं सेफ्टी को दबाए नहीं रह पा रहा। हाथ छोड़ने से डर रहा हूं। निकम्मा। फटने वाला है। वांग यिनजियांग, अब तुम्हारी बारी है। बाईआन जैसे निकम्मों पर चलने वाले तरीके मुझ पर मत आजमाओ। मैं उससे अलग हूं। मुझे मरने का बिल्कुल डर नहीं। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हो चुका हूं। चलो सब साथ मरते हैं। मुझे मत फटने दो। ये जहाज लीक कर रहा है, जल्द ही डूब जाएगा। अब कोई भी नहीं बचेगा। झाओ जुआन, तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं। हम सब जल्द ही समुद्र में मछलियों का खाना बन जाएंगे। तुम लोग पागल हो क्या? जहाज डूब रहा है, सब मरने वाले हैं। तुम लोग घबरा क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम जुआन भाई पर भरोसा करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा जुआन भाई बिल्कुल भी घबराए नहीं है? जब जुआन भाई नहीं घबरा रहे तो इसका मतलब उनके पास जरूर कोई उपाय है। झाओ जुआन, जहाज के तले में इतना बड़ा छेद है, तुम्हारे पास अब क्या उपाय हो सकता है? यहाँ भूत प्रेत का नाटक मत करो। वांग शाओ, शायद तुम्हें पता नहीं, मेरे ये स्मार्ट ड्रोन सिर्फ लड़ाई और हमले के लिए ही नहीं, बल्कि निर्माण और मरम्मत के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? सभी सुनो, क्षतिग्रस्त डेक की मरम्मत करो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? वांग बड़े शाओए, तुम्हारे सारे पत्ते खत्म हो गए हैं। अब और क्या चाल चलनी है? जो भी हो आजमा लो। झूठ है, सब झूठ है। मैं नहीं मानता। क्या ड्रोन? ये जरूर कोई सपना है। देवता जी, आप निश्चित रूप से देवता हैं जो धरती पर उतरे हैं। देवता जी, कृपया मेरी जान बख्श दे। मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे एक फाड़ की तरह छोड़ दे। शोर मत करो। इन दोनों कचरे को समुद्र में फेंक दो। मैं उठ सकता हूं, मैं उठ सकता हूं। देवता जी,
कृपया मेरी जान बख्श दे। जियाओ, ये मेरी मदद करो। मैं मछलियों का खाना नहीं बनना चाहता। सभी ड्रोन सुनो, उच्चतम सतर्कता मोड सक्रिय करो। 24 घंटे सेवियर के आसपास क्रॉस पेट्रोलिंग करो। कोई भी अनधिकृत अज्ञात वस्तु जो पास आती है, एक बार पता चलने पर तुरंत चेतावनी दो। चेतावनी न आने पर सीधे फायर करो। किसी भी आतंकवादी को चुपके से जहाज पर आने नहीं देना है। जॉन भाई धन्यवाद, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। शुरुआत में मैंने आपके करीब आकर वास्तव में अपने सौंदर्य का इस्तेमाल करके आप लोगों का ताकत कर सकूं। मैंने सोचा था कि आप भी वांग यिंजियांग जैसे हैं, स्वार्थी और सिर्फ सौंदर्य देखकर मोहित होने वाले आदमी। लेकिन अभी आपने मुझे बचाने के लिए बिना सोचे समझे समुद्र में कूद गए। तब मुझे समझ आया कि आप सच में भावनाओं और निष्ठा वाले पीछे चलने लायक नेता हैं। जॉन भाई चिंता मत करो, आज से मैं लान यिरेन पूरी तरह से आपके साथ रहूंगी। अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगी। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया। चूंकि ऐसा है तो अब से तुम्हें सफाई नहीं करनी पड़ेगी। सच में धन्यवाद जॉन भाई। मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सेवियर का बोर्ड में नियुक्त करता हूँ। तुम नए बचाए गए क्रू मेंबर्स में से कुछ अच्छे शारीरिक क्षमता और मजबूत कौशल वाले लोगों को चुनो और एक सीमैन गार्ड टीम बनाओ ताकि सबकी रक्षा कर सको। अब से हम सब इस क्रूज शिप पर अच्छी तरह रहेंगे। कोई समस्या नहीं। अलर्ट अलर्ट, ड्रोन समूह ने दाईं ओर समुद्र में एक अज्ञात वस्तु का पता लगाया है जो तेजी से हमारे जहाज की ओर बढ़ रही है। कृपया सभी क्रू मेंबर्स लड़ाई के लिए तैयार रहें। लड़कियों, क्या तुम नई चुनौती के लिए तैयार हो? हमेशा तैयार। जो भी आएगा हम उसे हराएंगे। कोई भी हमारे घर को नष्ट नहीं कर सकता। हम सेवियर की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे देंगे।